यहाँ 2 दिन का व्लॉग एक साथ जो है वो लगा रही हूँ, क्योंकि जो है बच्चों के मंथली पेपर्स चल रहे हैं तो उसमें बिज़ी वगैरह चल रही थी, तो मैंने कहा आपको 2 दिन के साथ दिखाऊँ। छुट्टी का दिन एंजॉय किया जा रहा है नाश्ते से। क्या हो गया ऐसा घूर के देखा मैंने, पता नहीं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो छुट्टी का दिन है तो वो लेट उठा जाता है, ये तो मस्ट है छुट्टी के दिन के लिए। तो आज की शुरुआत जो है वो नाश्ते से करते हैं, और नाश्ते में हम क्या खाने वाले हैं ये आपको दिखाते हैं। तो सब लोग बैठे हुए हैं, मैं बना रही हूँ, आप ये लोग जो है वो निकालने में लगे हुए हैं, और हम नाश्ता कर रहे हैं हलवा पूरी का। ये देखे मेरे बेटे, सलाम करें। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे नहीं करते, अच्छे तरीके से करते। तो आज आप जो है वो नाश्ता किस चीज का कर रहे हैं? हलवा पूरी। हलवा पूरी का। ओ गुड, वाह माशाल्लाह। तो गरम है जी, नाश्ता कर लिया अब। अच्छा जी, तो आपने नाश्ता कर लिया जी। अब क्या चाह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? और मैं नीचे जाऊंगा। कहाँ? नहाने के बाद। और क्यों? ये बनाने। इधर तो देखें। इधर बना ये बनाने तो किसके साथ बनाएंगे? मामा के साथ। मामा के साथ ये बना लेंगे। जी। चले। और अभी क्या बनाया था आपने? कल क्या बनाया था? ये बनाया था। उठा के दिखा। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर, वाओ, दिखाए ऊपर उठा के दिखा। वाओ जबरदस्त। वो भी मामा ने बनाया था। आपने साथ में हेल्प करवाई थी? जी हाँ। जी। चले, और आप जाएं, जाके बनाएं। जाओ। हाँ जाएं। यहाँ बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। जो एक दूसरे के जो याद किया था वो सुन रहे थे, क्योंकि इनके पेपर्स वगैरह हो रहे थे तो वो रिवाइज़ कर रहे थे। उसके बाद मैंने कहा आपको फिर जो करना हो करिएगा, पहले अपनी स्टडी पूरी करें। यहाँ इनके टेस्ट हो रहे हैं और ये जो है वो इनका सुन रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई का। उसके बाद नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद जो है वो उनका मैच वगैरह था बच्चों का, संडे वाले दिन होता है तो वहाँ जा रहे थे। कहाँ पर? आगे कहाँ? बाबा से नीचे परमिशन लेकर और फिर जाना। ओके। जाओ। आप छोटे हैं, भाई बड़े हैं, आप नहीं जा सकते। नहीं भाई, आप घर में रहें, आप अपना वो बनाएं, वो जूते पजल वगैरह। नहीं बनाया, बैठ जाओ बस, जल्दी से पहन के दिखाओ, शाबाश। ओके। ये जो कपड़े धुले थे उनको तय करने का टाइम आ चुका है। बड़ा कोफ्त वाला काम लगता है मुझे ये तय करना कपड़े। इसके बाद शाम को जो है वो मेरे हस्बैंड को कुछ सामान लेना था थोड़ा बहुत अपने ऑफिस वगैरह का, तो वहाँ हम संडे बाज़ार चले गए थे। बहुत अच्छा संडे बाज़ार लगता है, तो वहाँ जाके जो है जो चाहिए था वो मिला नहीं था। तो खैर मैंने अपने घर की चीज़ें ले ली थी। हम जाएं और औरतें जाएं और कुछ अपने घर का सामान ला लें, तो मैंने बॉटल वगैरह ले ली थी। एक ही के पास से पड़ देगा। मंगल बाजार में एक चीज नहीं, एक चीज भी नहीं है। देखो जरा, पर्दे ही नहीं है। पर्दे ही नहीं। बाबा को वो अपने ऑफिस के लिए, उनके लिए चाहिए। अब बस घर में जो है ना वो लो, घर में। तो जी फाइनली जो है वो घर, अरे यहीं ले आओ। और बहुत थक गए थे, अच्छा भी लगा दिन में जाना, और सामान वगैरह लिया। उसके बाद जो है वो जाने के लिए हम घर की तरफ रवाना हो गए।
इतना रश था संडे बाज़ार में, क्योंकि सब जो है वो ऑफ हुआ होता है, तो वो अपनी फैमिली वगैरह को लेकर आए हुए होते हैं, सब्ज़ी वगैरह सब चीज़ें वगैरह लेने आए हुए होते हैं। तो बहुत रश था, फ्रूट्स वगैरह तो काफ़ी रश था। आ गए अब ये जो है आए हुए थे, तो ये जो है वो बाहर का छोटे वाले इनका मजाक भाई भी आएगा ना। फिर उसके बाद इन्होंने अपना बनाया एरोप्लेन वगैरह, बहुत अच्छा खूबसूरत सा है ना। तो फिर फायदा क्या, आप बनाए मामा के साथ मिलकर बनाया करो, ताकि जो समझ नहीं है मामा से पूछ। ये लिए और ये ओह वाह, बेतुकी चीजें ले दो। अस्सलामुअलैकुम। आज जो है वो मैं आपको मिलवाती हूँ अपने अब्बू से, माशाल्लाह से। वो अभी जो है वो मेरे घर पर आए थे, तो वो बच्चों के साथ जो है उन्होंने सोचा, अब मेरे अब्बू के जो है ना उर्दू की राइटिंग माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी है। इन्होंने जो है ना अब्बू ने अपनी जवानी में ना कैलीग्राफी सीखी थी, तो जो है वो बहुत प्यारे तरीके से पंजाब में पढ़ा हूँ मैं। अच्छा, तो वो ना बहुत अच्छा लिखते हैं। तो वो मेरे बेटे ने आए तो उन्होंने कहा चाहे बाबा नाना हमारे जो है ना वो लिख दें नाम वगैरह, तो वो ये लिखने में लगे हुए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं आप सब भाइयों से और बहनों से करता हूँ कि मेरी बेटी है, इसको इसके में लाइक करा करें, सब्सक्राइब करा करें, और बड़ी माशाल्लाह की बहुत अच्छी हैं। और मैं भी पंजाब में रह चुका हूँ। पंजाब में मैंने नॉन मैट्रिक करा हुआ है और पंजाबी आती है मेरे बच्चों को, मेरे नहीं आती पंजाबी नहीं आती। और आप इंशाल्लाह आप इसको लाइक कर लिया करें, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे सपोर्ट करें। और मैं भी आप लोगों को जितने भी यूट्यूबर हैं तकरीबन मैं उनके देखता रहता हूँ। हालांकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, फिर भी मैं इंशाल्लाह सबको देखता हूँ। अब नाम बताऊँ तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह आप लोग प्लीज मेरी वीडियोस देखें, लाइक करें, मेरे अब्बू के लिए दुआएं करें बहुत ज्यादा। अल्लाह का पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, माशाल्लाह से। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप का साया हम पे सलामत रखे इंशाल्लाह। अगर मेरी बेटी से या मुझसे या मेरे नवासों या किसी से कोई गलती हो गई हूँ तो भाई माफ़ कर दीजिएगा, बुरा ना मानिएगा, माइंड ना करिएगा। इनका ये लिख के चले, ये देखो मैं दिखाऊं, मैं अब्बू के लिख रहे हैं माशाल्लाह से इनकी राइटिंग। ये हमारी बेटी ने लिखा है, ये मैंने लिखा है। ये मैं दिखाती हूँ, उल्टा नजर आ रहा होगा ना। से मेरे अब्बू उर्दू में बहुत खूबसूरत तरीके से लिखते हैं। अब्बू ने कलम वगैरह बनाते हैं, जब हम देखते थे बचपन में अब्बू खुद से कट मार्कर से वगैरह से कलम बनाते थे, छीलते थे, उससे जो है वो फिर राइटिंग वगैरह करते थे। तो बहुत खूबसूरत तरीके से सब्जेक्ट मजबून मजबून। अल्लाह पाक मेरे अब्बू को नज़र बद से बचाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। माँ बाप का साया बहुत बड़ा होता है। मेरे अब्बू मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, मेरी हर बात मानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं मेरे अब्बू माशाल्लाह से। उर्दू की अब्बू की मेरी राइटिंग बहुत प्यारी है। उर्दू और रोल नंबर लिखो इंग्लिश में, उर्दू में उर्दू में माशाल्लाह ज़बरदस्त। यहाँ से जो है वो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। तो जी यहाँ पे जो है वो मैं अपने छोटे वाले बेटे के लिए, उनको बड़े पसंद हैं नूडल्स,
तो मैं नूडल्स जो है वो उनके लिए बना रही थी। तो मैंने कहा चलें उसमें वेजिटेबल्स वगैरह भी ऐड करूं, ताकि वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, मैंने कहा इस तरह खा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बॉईल करने रखा था, तो मैंने कहा चलो आज एक फ्यूजन तरीके से जो है वो नूडल्स बनाते हैं। यहाँ पे मैंने नूडल्स डाल दिए, उनको बहुत पसंद है नूडल्स, तो मैंने कहा चले उनके लिए एक फ्यूजन स्टाइल करके जो है वो नूडल्स बनाते हैं। थोड़े से नरम होते हैं, तो इसमें वेजिटेबल्स और हल्का हल्का सा जो है वो इसका जो है वो मसाला भी था। वैसे वो मसाला खाते नहीं है, हल्का हल्का सा मैं डालूंगी ताकि जो है उनको मिर्चें भी ना लगें और जो है वो टेस्ट भी आ जाए। तो फिर दिखाती हूँ आपको बनाकर ये अभी जो है वो हल्के से जो है ना सॉफ्ट हो जाए, फिर उसके बाद बताती हूँ। तो जी ये सॉफ्ट हो गए हैं, और सॉफ्ट होने के बाद जो है इसमें जो है वो मैं ये वेजिटेबल्स डालूंगी। इसको मिक्स करूंगी। और इसमें जो है ये ऐड करूंगी ये हल्का सा बिल्कुल जो है वो सोया सॉस और विनेगर और ये चिल्ली सॉस, ये सब मैंने मिक्स कर दिया है। और ये देखें, बस इसको जो है वो हल्का सा सौते करेंगे ताकि सब मिक्स हो जाए। फिर जो है वो दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखें जी फाइनल लुक इसकी, इतना टेम्पटिंग बना है, इतना मज़ेदार बना है। अब जो है वो अपने बेटे को दूंगी और वो खा के बताएंगे कैसा टेस्ट है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं स्कूल से आई हूँ। हाँ ज़बरदस्त। मैंने जानवरों की मदद करी है। किसकी? बिल्लियों की। क्यों? उसकी अम्मी ना हाँ खाना ढूंढ रही थी और बच्चे भूखे थे। हाय फिर मैंने ना अपना लंच डाल दिया, केक लिया लंच में जो था जी, और ना उसको ना चूरमूर करा है ना, छोटे छोटे टुकड़े, और ना वो पानी डाला और ना डाल दिया। ओ वाह भाई, तो खाया भी उन्होंने? अभी अभी डाल के आ रहा हूँ, अभी डाल के आ रहा हूँ। अच्छा देख तो लेते कि खाया नहीं खाया, जाया तो नहीं किया। वैसे खाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत खा लेंगे। अच्छा चलें जाके अपने कपड़े वपड़े चेंज करें, फिर जो है वो खाना खाएंगे। हाँ पहले कपड़े चेंज करें जाके। चलें जी, ये फाइनली जिनके लिए बनाया था उनको जो है वो देने का टाइम आ गया है, और ये फिर खा के बताएंगे कि जो है वो कैसा बना है। रियान ये आपके लिए बनाया था मैंने, खा के बताएं। गरम हो रहा है? हाँ हल्का सा तो गरम है। आवाज़ तो बंद करो इसकी। बताइएगा कैसा बना है। वैसे अगर केचप की ज़रूरत हो तो केचप ले सकते हैं आप, लेकिन अगर नहीं भी ज़रूरत होगी ना, आप ज़रूर जब भी लेंगे, मुझे पता है। दिखाएं अपना फेस तो दिखा दें कि कैसा बना है। बताएं आप जल्दी से कैसे बनाए। मज़े का है नमक वगैरह सब सही है, मिर्ची तो नहीं है, केचप चाहिए के बाद जो है वो हम खाना जल्दी खा लेते हैं। तो रात को बच्चों ने बोला मम्मा कॉफ़ी या चाय पीनी है, तो हमारी तरफ ये मटका चाय बहुत मज़े की मिलती है, तो हम जो है वो मटका चाय पीने चले गए। तो बहुत अच्छा लगा, ठंडे में सर्दी में ठंड थी बड़े मज़े की। और वहाँ पे जो है ये मटका चाय बनाने का इन्होंने तरीका बताया, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बना रहे हैं। इसकी ख़ासियत यही है कि वो इसको जला के वो मटके के अंदर और फिर वो चाय डालें तो उसका टेस्ट अलग आ जाता है एक ना। क्या है? अल कैसर तंदूरी चाय, इनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। क्यों होम डिलीवरी भी करते हो? फ़ोन नंबर क्यों लिखा हुआ है? क्या कौन कौन सी चाय है यहाँ पे तुम्हारी? तंदूरी चाय, कश्मीरी चाय और कॉफ़ी नॉर्मल, या तुर्किश चाय लिखी है? अच्छा वो नहीं है, और अरेबियन कावा भी नहीं है, बस ये दो हैं, तीन है। अच्छा तंदूरी चाय 120 की, कश्मीरी चाय 200 की और कॉफ़ी 200 की।
तो भाई अगर आप चाय पीना चाहें यहाँ पे तो विज़िट करिएगा। हमने पी हुई है, बहुत अच्छी है, हम दोबारा आए पीने के लिए। अच्छा खा लो। पाँच कप बना रहे हैं। ये है स्पेशलिटी मटका चाय की के जो है वो मटके जो है वो जलाते हैं उसमें कोयलों में, और उसके बाद जो है इसको जब ये बहुत खौलता हुआ गर्म हो जाता है इसको चिमटे से पकड़ कर उठाते हैं और जो है उसमें चाय डालते हैं। यहाँ पर जो है इन्होंने चाय खूब पकाई, उसमें कुमेल डाला, कुमेल डालने के बाद खूब उसमें अगर जोश आ गया, फिर उसके बाद इन्होंने मटकों को जो है वो चूल्हे पे गरम किया ताकि इसमें चाय जो है वो ठंडी ना रहे, गरम रहे। उसके बाद इन्होंने जो है वो चाय निकाली। भाई आराम से जरा आ जाके बैठ जाओ। चाय गरम करो ताकि चाय गरम रहे। जब बता दे तुम्हें। हाँ ना तो ओ भाई ज़्यादा नहीं बता, कल पीने भी नहीं आएंगी, कल घर भी बना लेंगे इसलिए। तंदूरी चाय का वो बता रहे हैं ना कि भाई किस तरह बनती है, क्या है। अब इसमें से हटे ना, ये जलाया हुआ है। अब इसमें जो है वो ओ वाह, ये है स्पेशलिटी तंदूरी चाय की, इसका टेस्ट आता है। अयान कप में डल गई है, बल्कि मटका में, इसीलिए कहते हैं मटका तंदूरी चाय। बढ़िया बात। देखें जी, हम जो है यहाँ पर जो है वो चाय पीने आए हैं। हाँ वही बात। हेलो गाइस, चाय पी लो। जबरदस्त, बुरी बात ऐसे नहीं कहते। चलो भाई बहुत जबरदस्त है। चले भाई हम चाय एंजॉय कर रहे हैं। सर्दी में चाय पीने का मजा ही अलग है। अलग नहीं, वाह जबरदस्त भाई। सर्दी आज नहीं है, कल हुई है। आज अच्छा, अभी आप कब आ रहे थे? वाह जबरदस्त भाई। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो या दिन कहना चाहिए कि जो है वो इतना मेरा मसरूफ रहा और थोड़ा ख़ास भी नहीं रहा, तो बस मैं कुछ जो है वो आप लोगों के लिए जो है इस में जो है वीडियो में तो ज़्यादा शेयर कर नहीं पाई। बस ये था कि सुबह की शुरुआत, वही आज छुट्टी का दिन था तो देर से सोकर उठना हुआ। फिर इसके बाद जो है हमने खाना नाश्ता वगैरह किया। फिर उसके बाद जो है वो फ़ोन आ गया मेरी अम्मी का करते कि जो है वो अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। तो बस हम उसी चक्कर में लगे रहे। फिर डॉक्टर वगैरह को ये हुआ कि देख कर आते हैं कि कोई अच्छे डॉक्टर वगैरह मिल जाएं। लेकिन जो है वो संडे का दिन था तो कोई डॉक्टर जो था वो अवेलेबल भी नहीं था, क्योंकि जो है वो बस से इसी तरह हम घूमते रहे। मेरी जो नंद हैं वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनके घर गए ताकि वो कोई अच्छे रेकमेंड कर दें, लेकिन वो घर पे मौजूद नहीं थी। बहरहाल उनसे फ़ोन पे बात वगैरह तो हो गई थी, तो उन्होंने जो कहा कि आप जो है वो अच्छे डॉक्टर को दिखा दें, रिकमेंड तो किए थे उन्होंने भी। फिर मैंने अपनी
जेठानी वगैरह को फ़ोन किया तो उन्होंने भी अच्छे डॉक्टर हॉस्पिटल बताया, तो देखें इंशाल्लाह जो है वो फिर हमने सब एक दूसरे के मशवरों से जो है वो फिर फैसला किया कि अब्बू को अब हम लेकर तो जा रहे थे, लेकिन ये था कि संडे वाले दिन आपको पता है कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, तो फिर ये था कि फ़ायदा कुछ नहीं है, उनको ताड़ना चढ़ाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि पैर में उनके ज़ख्म हो गया, पता नहीं तकलीफ इन्फेक्शन हुआ है, तो वो डॉक्टर देखकर ही बताएगा। तो बस इसी चक्कर में कि वापस उनको ताड़ना चढ़ाना मुश्किल हो रहा है, तो ये था कि चलें फिर हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट डे लेकर जाएंगे जिस दिन जो है वो डॉक्टर अवेलेबल होगा। तो बस इसी चक्कर में जो है वो शाम हो गई। शाम होने के बाद जो है फिर हम जाहिर सी बात है वो था बच्चों को खाना वगैरह तो देना ही था रात में, तो ये था कि आने के बाद फिर चाय वगैरह बनाई। फिर बच्चे जो थे वो मेरे संडे के वाले दिन मैच खेलने जाते हैं तो वो आए, और छोटे वाले जो हैं वो ट्यूशन से आए थे, हालांकि था तो वो उनका ऑफ, लेकिन उनके पेपर चल रहे थे तो इसलिए जो है उनका ऑफ दिया नहीं। उनकी टीचर ने, बहुत अच्छी टीचर हैं वो, हमेशा जो है वो अच्छे तरीके से गाइड करती हैं, पढ़ाती भी हैं और छुट्टी वाले दिन भी बुला लेती हैं, तो उन्होंने बुलाया था तो वहाँ से आए वो। फिर मैं जो है जल्दी से फटाफट जो है वो खाना बनाने लगी बच्चों के लिए। वो मैं कोई भी छूट नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल ही जो था वो अब्बू की तरफ ही था कि क्या पता अब्बू की तबीयत कैसी है, बस टेंशन में से बहरहाल खाना तो बनाना ही था, तो वो खाना वगैरह मैंने बनाया। अब और अब्बू के लिए जो है वो यखनी बनाई पंजों की, वो मुर्गे के जो पंजे होते हैं कहते हैं गर्म होते हैं, तो वो अब्बू के लिए सर्दी बहुत लग रही थी अब्बू को कभी वगैरह, तो उनके लिए वो यखनी बनाई और बच्चों के लिए खाना बनाया, आलू गोश्त वगैरह बनाए, फटाफट बन जाता है। तो फिर वो मैंने आपको किसी ब्लॉग में बताया था कि संडे वाले दिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो गोश्त वगैरह लेकर आते हैं, तो वो लेकर आए थे उसी वक्त, तो मैंने फटाफट जो है वो सालन वगैरह बनाया। फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने खाना खाया मिलके। बस खाना खाने के बाद फिर बच्चों की प्रिपरेशन होने लगी कि वो स्कूल जाना है, उसके लिए वो जो है वो करने लगे प्रेस वगैरह, अपने कपड़े वगैरह प्रेस करने लगे। तो उनको सुलाकर बस मैं भी फारिग ही हुई थी, तो मैंने सोचा चले आपको जो है वो आज की रूटीन बता दूं। कुछ जो है वो मैं जो है वो वीडियो में क्लिक नहीं कर सकी अपने, इसलिए कि जो है वो बस दिल बहुत उदास अपसेट सा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कुछ भी क्लिप जो है वो शूट करना। मैंने कहा चले आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। उसके अलावा घर के काम वगैरह तो साथ में चलते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम घर के निगलेक्ट कर दें घर के काम वगैरह को। तो काफ़ी दिन से जो है वो मेरे कपड़े, मैं सोच रही थी अलमारी वगैरह सही कर लूँ, तो सब जो है वो मेरी अलमारी पूरे कपड़े जो थे वो समझ ही नहीं आ रहा था, तो जैसे जैसे धुलते जा रहे थे मैं बाहर रखते आई थी। मैंने कहा नहीं पहले मैं अलमारी जो है वो सेट कर लूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे पता था कि अब्बू को जो है हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो मैंने जो है अपनी हेल्पर को जल्दी बुला लिया था ताकि जो है मैं उससे काम वगैरह करवा सकूं। तो आके जो है उसने सुबह 8 बजे जो है वो घर में काम वगैरह कर लिया था। उसके बाद जो है फिर काम करने के बाद फिर एकदम से जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटा तकरीबन 1-1.5 घंटे तक जो है वो मासी ने अपना काम ख़त्म किया। काम ख़त्म करने के बाद जैसे ही मैं नाश्ता बनाने जा रही थी तो भाई ने मुझे कहा कि अब को हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो हम लोग फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए निकले। वहाँ पर जो है इमरजेंसी में दिखाया, हम गए, मैं, मेरे हस्बैंड और भाई जो है हम लोग अब्बू को हॉस्पिटल लेकर गए, मीमन हॉस्पिटल। वहाँ पे फ़ौरन उनको इमरजेंसी में एडमिट किया। फिर जो है वहाँ पर रूम बिल्कुल अवेलेबल नहीं था, ना जो है प्राइवेट रूम में था ना कहीं पर, तो उन्होंने फिर हमें रिकमेंड किया आप कहीं और ले जाएं। तो फिर हम उनको उसी हॉस्पिटल में लेकर गए जहाँ पे उनकी पहली जो है वो चल रही थी, हिस्ट्री वगैरह उनके पास मौजूद थी। तो हम जो है उनको दोबारा उसी हॉस्पिटल में लेकर गए। हालांकि हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, हम चाह रहे थे कि यहीं पर ही अब्बू को एडमिट करवा दें, लेकिन जो है वो यहाँ पे रूम वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ जो है वो दूसरे दिन टाइम नहीं मिल सका तो मैं एक साथ ही व्लॉग लगा दूंगी। यहाँ पर जो है वो अब्बू के लिए यखनी बना दी है मैंने, और खाना भी बना दिया आलू कीमा, अगर कहेंगे तो खा लेंगे। चपातियाँ, 2 चपातियों के साथ यहाँ मेरा बैग रेडी है जाने के लिए। बच्चों के लिए भी
सब सुबह मासी को बुलवा के सारा काम वगैरह जो है वो सब करवा दिया था कि बस जाना है। सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, स्कूल भेजने के बाद फौरन जो है वो काम करने स्टार्ट हो गई। फिर जो है वो खाना वाना पकाया। खाना पकाने के बाद बच्चों के लिए भी लंच वगैरह तैयार करके रख दिया और जो है वो बस आके बच्चे खाना खाएंगे। और अब्बू के लिए जो है वो यखनी और खाना बना लिया। बस अब हॉस्पिटल जाने की तैयारी है कि बस मैं हॉस्पिटल जाऊं और फिर इंशाल्लाह अगर कोई अपडेट देनी हो तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। अब्बू का ये है कि कंडीशन अभी सही नहीं है, अब्बू हॉस्पिटल में ही है तो उनकी ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है। तो बाकी जो है वो आपको मैं अपडेट वगैरह देती रहूँगी। बस जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। मेरे अब्बू को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। और ये कोई कहने की बात तो है नहीं कि मैं अपने अब्बू के लिए कर रही हूँ, जितनी मैं अब्बू की दुआएं लूँगी बस यही मेरे लिए काफ़ी है। और बस दुआओं में याद रखिए। मैंने कहा मैं आपको अपने अब्बू से मिलवा दूँ। खैरियत से हैं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाएंगे। बस वो पैर का थोड़ा मसला हो रहा था इनका, तो पैर की जो है वो बैंडेज वगैरह हो चुकी है, तो काफ़ी बेहतरी में है। बस आप लोग दुआएं कीजिएगा। बाकी जो सब देख रहे हैं वो अब्बू को, उनके लिए फ़ोन आए थे, सबके फ़ोन आए अब्बू आपके लिए को ना खैरियत के लिए। अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है। आप लोगों की दुआएं हैं और दुआएं करते रहिएगा अब्बू के लिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अपने पैरों से चल के जाएंगे, देखिएगा इंशाल्लाह भाग के जाएंगे घर पे, इंशाल्लाह भागेंगे, खूब दौड़ दौड़ के जाएंगे। और घर पे बुलाऊंगी अपने बच्चों की, वो कलम वगैरह वो सिखवाऊंगी, ऐसी राइटिंग दिखाऊंगी मैं अपने अब्बू की, आपको क्या राइटिंग होती है अब्बू की। चलें जी, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अभी अब्बू का लंच टाइम होगा, खाना वाना खिलाएंगे। तो बाकी सब लोग तो यहीं पर ही, अम्मी वगैरह भाई ब्लड का जो है अरेंज कर रहे थे, तो वो ब्लड वगैरह अरेंज करेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो फिर आपको फिर मैं और दिखाती रहूँगी। और रात का टाइम हो रहा है, अब्बू का जो है वो मैंने स्लिप वगैरह तैयार कर दिया है। आज जो है अब्बू डिस्चार्ज हुए ही नहीं है, क्योंकि जो है उनके पैर में से ब्लीडिंग हो रही थी। तो वो डॉक्टर ने कहा है कि आप जो है अभी डिस्चार्ज नहीं करें, एक दिन और रुक लें। और ऑक्सीजन का अवेलेबल नहीं थी, तो वो उसका भी जो है वो बंदोबस्त कर रहे थे। फिर वो इंशाल्लाह हो जाएगा, तो फिर कल इंशाल्लाह डिस्चार्ज की पोजीशन है कि अगर उनके पैर में ब्लीडिंग वगैरह ना हुई तो हम जो है वो डिस्चार्ज कर देंगे, उन्होंने ये कहा है डॉक्टर ने। बाकी जो है वो वहीं पर ही है भाई अम्मी, और अभी इनका खाना जाएगा। यहाँ पर जो है वो बच्चे जो है अपना ट्यूशन वगैरह से आए उनका, और अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे रैयान जो है वो उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। आज भी मैंने स्कूल भेजा नहीं था इनको, लेकिन जो है थोड़ी सी खांसी थी, सुबह फीवर वगैरह था। अब जाके जो है वो बहुत बेहतर हुए हैं, पढ़ने की ट्यूशन भेज ही दिया था मैंने इनको। अभी जो है वो खेल में लगे हुए हैं, तो तफरीयाँ हो रही हैं इनकी। और ये देखें, खांसी तो हो ही रही है इनको, बुखार चढ़ेगा, खांसी होगी भागने से, है नजला हो रहा है इतना। फिर मैं रात को जो है अब्बू के लिए सूप वगैरह लेकर गई, और जैसे ही गई डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने कहा कि जो है इनको जो है ना ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। अब जो अचानक से एकदम से हुआ, उन्होंने कहा आप अरेंज करें इनको। अब हम रात को जो है फ़ौरन हुसैनी ब्लड बैंक गए, वहाँ पे जाके जो है हमने ब्लड अरेंज करने के लिए कह रहे थे कि कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें डोनर चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, अभी हम जो है वो आए हुए हैं हुसैनी ब्लड बैंक में, और जो है यहाँ पे अब्बू के लिए ब्लड अरेंज करने को बोला। असल में कहा गया था कि डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन जो है वो डिस्चार्ज की पोजीशन में नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि जो है वो प्लेटलेट्स जो है वो चाहिए, और प्लेटलेट्स इनके जो है वो या तो बन नहीं है या गिर रहे हैं, उसके लिए जो है दोबारा ब्लड अरेंज करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, और जो है वो ब्लड अरेंज कर रहे हैं हम लोग। तो अभी जो है हम हुसैनी ब्लड बैंक में मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है वो अब्बू के लिए ब्लड अरेंज करने के लिए हम बैठे हुए हैं। उन्होंने 3 घंटे का टाइम दिया है। अभी इस टाइम पे बज रहा है रात के 12:30, और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। रात 3 बजे जो है वो ब्लड जो है वो अरेंज होगा, तो जब तक के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और फिर हम ब्लड लेकर जाएंगे। फिर ब्लड अब्बू के चढ़ेगा, और
फिर उसके बाद हालांकि डिस्चार्ज की पोजीशन में थे, लेकिन आज का दिन और जो है वो डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं अभी जो है वो डिस्चार्ज नहीं करेंगे, और जब तक जो है इनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। बाकी जो है वो फिर इंशाल्लाह आपको जो है वो अपडेट देते रहेंगे कि क्या अपडेट है। बाकी यहाँ पर मैं मौजूद हूँ ब्लड बैंक में। हमें रात के इस टाइम पे कोई डोनर मिल नहीं रहा था, तो हमने उनसे कहा कि पैसे लेकर कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमें डोनर ही चाहिए। तो आखिरकार फिर मेरा हस्बैंड को जो है वो देना पड़ा। मेरा डोनर आया है, ये मेरा डोनर है। अब्बू के लिए ब्लड अरेंज करने के लिए उनको डोनर चाहिए, तो ये डोनर जो है वो अपना दिखा रहे हैं कि हो सकता है नहीं हो सकता, वो अभी चेक करेंगे। यहाँ वो चेक कर रहे थे कि दे सकते नहीं दे सकते, तो थोड़ी देर बिठाने के बाद आखिरकार उमर ने जो है वो मेरे हस्बैंड ने दिया, और अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत बेचारे कर रहे हैं, तो बस जो है इनको जो है वो ब्लड देना पड़ा क्योंकि अब्बू को सख्त ज़रूरत थी। तो बस दुआओं में याद रखें, अब जो है वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द अब्बू भी सेहतयाब हो जाएं और अपने घर को आएँ। और हमने तो सोचा था वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन अभी वो डिस्चार्ज की पोजीशन में नहीं थे, तो इसलिए रात ही में हमें अरेंज किया। फिर 5 बजे हमें जो है वो ब्लड लेकर और फिर हॉस्पिटल आना पड़ा। बस जी, लेकिन फिर भी ये इधर ही रह रही है, मतलब इनको पानी से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा। चलो भाई बैठी रहो, यहाँ पर बैठी रहो, तुम्हारा खाना ये भूनी और जब तक पानी में चलो आ जाओ। आज तो बड़ी धूप निकली हुई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो बच्चों की छुट्टी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और आप दोपहर को तो मैंने आपको बताया ही था क्या रूटीन रही। फिर उसके बाद जो है वो मैं अपने अम्मी अब्बू के घर अब्बू से मिलने गई। अम्मी की आपको बताया ही था पहले भी तबीयत ख़राब चल रही थी, फिर मेरे अब्बू की भी तबीयत ख़राब हो गई और एकदम से बुखार चढ़ा और सर्दी वगैरह लगने लगी। उसके बाद उनको जो है वो फीवर हो गया। बस फिर इसी चक्कर में जो है वो वॉशरूम वगैरह गए तो वहाँ पर गिर भी गए थे अब्बू, और पैर में भी सूजन वगैरह आई थी, थोड़ा सा माइनर पैरालाइज अटैक भी हुआ है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर घर पर आकर डॉक्टर को दिखाया गया, तो उन्होंने जो है वो बहुत जो है वो केयर के लिए बोला है, और केयर के अलावा जो है उनको दवाइयाँ वगैरह कही हैं कि आप प्रॉपर इनका ख्याल रखें, दवाइयाँ वगैरह लेते रहें। एक पैर में जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई हुई थी, तो उसके लिए जो है उन्होंने कहा था कि एक्सरे वगैरह करवाएं। तो बड़ी मुश्किलों से अब्बू को उतार के जो है वो, ज़ाहिर सी बात है ऊपर का घर है तो उतारना चढ़ाना मुश्किल होता है, तो काफ़ी सब लोगों को जो है वो बुला के और जो है उतरवाया गया अब्बू को। तो फिर यहाँ पर जो है एक्सरे के लिए लाए हैं अब्बू को। बस आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा अब्बू के लिए कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे, तंदुरुस्ती सैरियत सलामत रखें, हमारे माँ बाप का साया हम पर सलामत रहे, और जो है वो इसी तरह जो है वो हंसी खुशी हमारे साथ जो है वो रहे। तो बस जो है दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे अब्बू, बिल्कुल फिट फाट अपने पैरों में ऐसे भागने लगेंगे कि इंशाल्लाह ऐसा अपने पैरों से चल के खूब चलेंगे, खूब मजे करेंगे हमारे साथ। मैंने कहा था ना आपको मैं अब्बू से मिलवाऊंगी। आप लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जो मैं आप लोगों को देखता हूँ, जो देख रहे हैं हमें, हाँ जो हमें देख रहे हैं, बस दुआ करिएगा इंशाल्लाह मेरी बेटी का चैनल ब्लॉग एनी उमर के नाम से आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बस अल्लाह ताला आप लोगों को सबको दुआ तंदुरुस्तियाँ रखे और आप दुआओं में शामिल, अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करें। जी। और अगर इत्तेफाक से नवाज साहब देख रहे हैं तो उनको मेरी तरफ से मुबारक हो, बेटा माशाल्लाह से जुमे की तकरीबन उनके बेटा हुआ है। और अहमद साहब से भी राबिया अहमद वालों के भी अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे,
वो भी मैं उनके चैनल देखता रहता हूँ। इरम इमरान के भी चैनल देखता रहता हूँ। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। फिर आप लोगों से बिल्कुल इनके चैनल भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे और मजे मजे की बातें भी होंगी। तो फिर हम अब घर चलते हैं। चले जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करिए। करवाने तो हम आए थे, रिपोर्ट्स तो आ गई हैं। वो डॉक्टर देखकर बताएंगे कि एक्सरे में क्या आया है। तो बस अल्लाह खैर रखे, दुआओं में याद रखिएगा बिल्कुल ज़रूर कि इंशाल्लाह जो है सब खैर खैरियत रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे खाला और चच्चा आए हुए हैं। अब आप कहेंगी कॉम्बिनेशन क्या है चच्चा और खाला का? तो मेरे जो है वो खालू भी है ये और चच्चा भी है, यानी कि चच्ची भी है और खाला भी है मेरी। तो ये जो है आज हमारे घर पे आए हुए थे अम्मी को, अब्बू को देखने, अब्बू की तबीयत वगैरह देखने के लिए और अम्मी को देखने। और साथ में जो है मेरी खाला खालू जो है वो चच्चा दुबई गए थे, तो वहां से जो है वो मेरी सौगात लेकर आए, गिफ्ट लेकर आए। तो वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी मैं कि क्या क्या लेकर आए हैं। साथ में अम्मी के पास भी रखा हुआ है, अम्मी के लिए भी लेकर आए। और वो रहे मेरे अब्बू के लिए दुआएं बहुत कीजिएगा आप लोग, सब लोग, कि अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे और खुश व खुर्रम रहे। इसी तरह हंसी मजाक करते रहे हम लोग, और साथ इसी तरह दुआ करिएगा और नहीं इनको लाइक करें। बहुत अच्छा ये सब कुछ दिखा रही हैं और आप लोगों के भी इल्म में इजाफा होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो एक दूसरे से सीखने के लिए मिलते रहेंगे। चले, थैंक यू सो मच। और फिर इंशाल्लाह और कुछ दिखाती रहूंगी मैं आपको। होंगे तो पैसा उससे भी होंगे ना, अगर मेहनत चाहिए, अब मैं मेहनत करते ही ये मेहनत है, पूरा टाइम देना पड़ता है। यहाँ जो है खूब बातें होती रही, काफ़ी टाइम के बाद मिले थे, फिर चाय वगैरह पिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान है कि हम भी खैरियत से ही हैं। बस जुम्मा मुबारक हो आप सब लोग, जुम्मे का दिन है, अपनी दुआओं में याद रखें हमेशा। और आज का दिन भी जो है वो मेरे लिए बहुत ही सादा सा, और ये कहना चाहिए कि बस ज़िंदगी है, चलनी है, गुजारना है और करना तो है। उम्मीद अल्लाह से ही है, ना उम्मीदी बिल्कुल भी नहीं है और ना होनी चाहिए। अल्लाह पाक पे ही भरोसा है, उसी पर ही ईमान है और वही सब कुछ बिगड़े काम जो है ना वो संवारने वाला है बेशक। और मुझे अपने सिर्फ अल्लाह से ही उम्मीद है। बाकी यही है कि अब्बू की तबीयत वगैरह जो है वो वैसी ही है, आईसीयू में ही है। रूम में शिफ्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो इसलिए कि उनको रूम में भी डॉक्टर ने बोला वही चीज़ें चाहिए जो आईसीयू में है। वहाँ पे जो है यही है कि उनको जो है न्यूबलाइज भी चाहिए, उनको जो है वो ऑक्सीजन भी चाहिए, उनको वैसे ही ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये चीज़ें रूम में लगाएं या आईसीयू में लगाएं, बात तो एक ही है। बाकी ये है पहले से जो है वो थोड़ा रिकवरी आई है और उनके पैर में जो ज़ख़म हुआ हुआ था उसके लिए भी बहुत ट्रीटमेंट हो रही है। बहुत स्वेलिंग कम है, जो उनके इन्फेक्टेड हुआ था वो कम है, पस पड़ी हुई थी तो वो निकाल रहे हैं और एंटीबायोटिक उसके कोर्स चल रहा है। बाकी अब्बू के जो है वो बॉडी में से जो पानी वगैरह भर गया था उसको भी बहुत हद तक कम कर दिया। और कल डॉक्टर से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने यही बात बोली थी कि हम कवर तो कर रहे हैं और पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ना अब्बू की स्टेबल नहीं है। ऑक्सीजन जो है ना वो अब्बू के लगेगी अभी फ़िलहाल। बाकी सीना वगैरह भी वो कह रहे थे कि चेस्ट इन्फेक्शन भी आया है। ऐसी बात है, जब एक चीज़ होती है तो हर चीज़ ख़राब होने लगती है। और वो तो डॉक्टरों नहीं बोल रहे, वो तो रिपोर्ट्स ही आ रही हैं, रिपोर्ट्स में ही आ रहा है सब कुछ। फिर हम ये कहें कि डॉक्टर अपनी मर्जी कर रहे हैं या अपनी वो कर रहे हैं, वो तो आपके सामने हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है, टेस्ट मौजूद हैं, तो टेस्ट में ही आ रहा है सब कुछ। तो हम किसी को क्या बोले, डॉक्टर्स को ये बोले कि भाई ये जान करके कर रहे हैं वो तो हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है, सबूत ही मौजूद है, तो हम किसको क्या बोलेंगे। बहरहाल
बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द सेहत याब करे। अपनी पूरी कोशिश है, अपना बस दिल दिमाग सब वहीं लगा हुआ है, लेकिन यही बात है कि घर में तो करना ही है, घर के कामों को निगलेक्ट तो करना ही नहीं है। बस सुबह बच्चों को स्कूल भी भेजा, फिर हालांकि सुबह आज बिल्कुल गैस नहीं थी, इतनी प्रॉब्लम हुई है चाय बनाने में, नाश्ता बनाने में। बच्चे बेचारे बस जिस तरह गए हैं, फिर अब्बू के लिए भी नाश्ता बनाया, चाय बड़ी मुश्किलों से बनी थी क्योंकि गैस का ही मसला था। फिर भाई लेकर गए, भाई ने नाश्ता वगैरह करवाया अब्बू को। बस फिर दोपहर में जो है वो अब्बू को यखनी बना के दी, वो भिजवाई, फिर भाई आके वही लेकर गया। और मेरे जो हस्बैंड हैं उमर, उनके ऑफिस से फ़ोन आ रहे थे, ऑब्वियसली उनको भी जाना था, बस वो चक्कर लगा के और वो ऑफिस चले गए क्योंकि काम है तो सब कुछ है और उसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। इतने दिनों से उन्होंने छुट्टियां ऑफ तो ली हुई थी, लेकिन फिर भी कब तक घर में बैठेंगे या कब तक देखेंगे। तो वो कह रहे थे कि मैं रात में जो है वो चक्कर लगाऊंगा या आऊँगा शाम में। अभी तो वो ऑफिस वगैरह चले गए थे और नमाज का भी था, फिर बच्चे स्कूल से आए, उनको नमाज वगैरह के लिए गए। छोटे वाले को मेरे फीवर हो रहा है बहुत तेज़, आज भी वॉमिटिंग वगैरह बहुत थी, दवाइयाँ दे रही हूँ, स्टीम भी दे रही हूँ, स्टीम करवा रही हूँ मैं बच्चों को। तो उसका भी जो है वो ऐसे ही मामला चल रहा है। घर से मैं इसलिए निकल नहीं सकती, छोटे वाले को कहाँ छोड़ के जाऊँगी मैं, तो यही मसला था। बाकी बच्चों का भी ट्यूशन सिपाही ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो बस यही है, बस दुआओं में याद रखें। ये मैं दिखाती हूँ कि अपने छोटे वाले को कि वो भी पड़े में है। ये देखें छोटे वाले जो हैं वो भी, उनको बुखार बहुत तेज़ फीवर हुआ है, तो अभी इनको भी दवाइयाँ वगैरह दी हैं, चाय वगैरह दी थी, कुछ खा पी तो रही नहीं है, चक्कर बहुत आ रहा है, कमज़ोरी बहुत हो चुकी है। बाकी जो है ये न्यूबलाइज भी कराया है इनको, मैंने यहीं रखा हुआ है, 2 टाइम तो न्यूबलाइज मुसलसल स्टीम दिलवा रही हूँ, इनको स्टीमर रखा हुआ है। बाकी जो है वो खाना तो मस्ट है। अभी शाम की चाय वगैरह भी भिजवा दूँगी अब्बू को। अब अम्मी जाएंगी तो वो ले जाएंगी, यहाँ खाना बन रहा है, खाना भी है। कल भी जो है वो बस बच्चों ने खाया था और बस हम रात को आते वक्त जो है वो पराठा चाय ले आए थे क्योंकि रात को गैस ही नहीं थी। कल भी आज भी यही मसला गैस का चल रहा है, तो मैंने सोचा चले गोश्त वगैरह बना के इसमें चने की दाल गोश्त बनाई। बच्चे मेरे बहुत शौक से खा लेते हैं, हस्बैंड वगैरह। तो ये जो है मैं इंशाल्लाह इसमें चने की दाल वगैरह डाल के बनाऊंगी। बाकी अभी तो यहीं हूँ मैं, बच्चे के पास ही हूँ। फिर उसके बाद जो है शाम में जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ और फिर देखते हैं हॉस्पिटल, फिर देखते हैं क्या बात करते हैं, क्या होता है। तो यहाँ जो है वो 2-3 दिन का व्लॉग जो है ना एक साथ देखिएगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल सका और दिल भी नहीं था और बहुत दिल उदास सा भी था और लगाने का दिल भी नहीं कर रहा था। हालांकि मैंने बनाई हुई थी वीडियो, लेकिन वो बस दिन ऐसे चल रहे थे तो कि वो ना एडिटिंग करना ना दिल कर रहा था, बस कि पता नहीं क्या हो जाए क्या ना हो जाए। तो इसलिए जो है ना अब आप जो व्लॉग देखेंगे ना वो 2-3 दिन का व्लॉग एक साथ देखेंगे, तो जाइए और चल के जो है वो व्लॉग देखिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर। आज जो है वो तो सारा दिन ऐसे ही रहा कि घर में बच्चे थे, आज छुट्टी वगैरह थी, तो ये आवाज़ हल्की करो भाई, बात ये है कि टेस्ट अजान भी हो रही है। तो थोड़ी देर बाद आपको ज़रा मैं व्लॉग बनाती हूँ, अजान ख़त्म हो जाए। हाँ तो जी अजान ख़त्म हो गई, मैंने सोचा चलें जी इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू इस तरह करते हैं कि सुबह जो है वो आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे, ऑफ था इन लोगों का, तो आज जो है ये घर पर ही थे और हम जो है वो बच्चों को देर से नाश्ता वगैरह दिया। आज जो है वो नाश्ता जो है वो मेरा बड़ा भाई जो है वो लेकर गए थे अब्बू के लिए वहाँ पर, तो वो खुद करा कर आए। फिर जो है वो घर में बच्चों वगैरह को मैंने नाश्ता करा दिया, काम वगैरह कराया, मेड आ गई थी मेरी हेल्पर वगैरह, उससे काम वगैरह करवाया। तो सारा दिन ऐसे ही रहा। फिर बच्चों का भी जो है छोटे वाले के जो है वो मेरे अभी इनको फीवर तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कफ बहुत हो गया, खांसी बहुत हुई है, तो बेटे में दवाई वगैरह तो मैं दे ही रही हूँ। और खाना जो है वो अम्मी ने बना के दे दिया, तब्बू को वो दलिया ले गए थे तो अब्बू ने वो खाया। फिर अभी जो है वो भाई आए थे अम्मी को लेने के लिए, तो वो जा रही हैं। मैंने जो है उनके लिए
थर्मोस में गर्म पानी दे दिया। अब्बू को ठंडा पानी जो है बहुत लग रहा है ठंडा, तो उनके लिए जो है थर्मोस में गर्म पानी दिया है। चाय वगैरह दे दी है अभी, तो वो चाय पियेंगे। और यहाँ पर मैंने भी अपने लिए चाय बना दी, अम्मी को बना दी। अब ये लोग जाएंगे, अब 4 बज रहे हैं और ये लोग जाएंगे अब हॉस्पिटल। मैं यहाँ पर हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि छोटे वाले मेरे बेटे को जो है ना वो फीवर हुआ हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कहा इनसे कि चाय पिएँ, कुछ तो खाएं ताकि मैं दवा पिलाऊँ। और अभी कारी साहब भी आने वाले हैं और ये बच्चे मेरे ट्यूशन भी जाएंगे, तो मैं इनको दिखाती हूँ कि ये देखिए ये लेटे हुए हैं, ये लेट के। रैयान कैसी तबीयत है? बेहतर है। तो अब इनको मैंने ये चाय लेकर आई हूँ, मैंने कहा आप चाय पी लें। और ये मेरी चाय है और ये वेट कर रहे हैं कारी साहब का कि वो आ जाएं तो पढ़ लें। इनको ये था मैच खेलने जाना है, लेकिन जो है वो मैंने कहा नहीं, कल भी ऑफ हो गया था, ये लोग मैच खेलने नहीं गए थे। मैंने कहा आज तो आप पढ़ेंगे और फिर बाद में देखा जाएगा, और अभी ट्यूशन भी जाना है। तो आज का मेरा हाथ से जो है वो इनका खेल का मैच का गया है ना भाई? जी बिल्कुल। तो आज पढ़ाई होगी, कल जाएंगे, संडे है तो कल जाएंगे। ये ओहो ये क्या हो रहा है बताइए, आज कैंसिल हो गया खेलने जाना। आप भी नहीं जाएंगे, आपका भी कैंसिल है? अच्छा चले रैयान, टीम लो जल्दी से, शाबाश। आई जाएगी, वहां नहीं जा रही ना। अच्छा आप ले। आ रही है ना, अभी तो आ रही है स्ट्रीम। इस साइड पे हो जाए। हाँ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो अभी तक ये घर नहीं गई है, हॉस्पिटल नहीं गई। वो इसलिए क्योंकि जो है वो आज रूटीन में बच्चों को लेकर आई, स्कूल वगैरह गए, ट्यूशन गए। छोटे वाले को बुखार चढ़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो उनको जो है वो ट्यूशन भेजूँ ताकि जो है वो उनका काम वगैरह कंप्लीट हो जाए। बच्चे अभी ट्यूशन गए हुए हैं, तो इसलिए जो है वो मैं वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए तो छोटे वाले को उनके पास छोड़ कर जाऊँ, क्योंकि जो है वो अकेला मैं छोड़ नहीं सकती इनको। और हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं, वो आज लेट गए थे, अब्बू के पास गए हुए थे, तो हॉस्पिटल वहाँ से आए तो भाई और अम्मी वहाँ चले गए। तो अब मैंने कहा मैं जाऊँगी खाना वाना लेकर, तो लेकिन जो है वो वेट कर रही हूँ मैं, बच्चे ट्यूशन से आए तो फिर मैं जो है वो अब्बू के पास हॉस्पिटल जाऊँ। तो बहरहाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अब्बू की बहुत तबीयत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि अपने बेटे को कि वो क्या कर रहे हैं। अभी लेटे में भी ट्यूशन से आए हैं, तो वो लेटे में अपना मोबाइल लेकर, मैंने कहा चले आप आराम करें, इतनी देर में भाई आते तो फिर आपको उनके पास छोड़ के जाऊंगे। खाना वाना तो मैंने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आके बस खाएंगे। बच्चे स्कूल जाना है, स्कूल के जो है वो स्टार्ट हो चुके। बीच में बस सैटरडे संडे आया था तो बस बिज़ी रहा, इसलिए कोई ब्लॉग वगैरह जो है वो लगा नहीं सकी। और अब्बू की परेशानी थी, टेंशन वगैरह थी, तो वो इसलिए जो है मैं कुछ भी ब्लॉग वगैरह मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, दिल नहीं मान रहा था, दिल बहुत अफसरदा था, उदास था। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, क्या करूं। तो बस इंशाल्लाह भी मैं जाती हूँ, अब्बू को देखती हूँ कि क्या तबीयत कैसी है, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ अब्बू की सिचुएशन वगैरह। तो फिर बस दुआओं में बिल्कुल बस याद रखें अब्बू को कि अल्लाह पाक अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती दे, फिर इंशाल्लाह आपको बता दें। ठीक है तबीयत, अब्बू आपको सब पूछ रहे थे, सलाम दुआ कह रहे थे, खैर खैर खैरियत कह रहे थे। हाँ इंशाल्लाह दुआओं में आप लोग याद रखें बस अब्बू को। इंशाल्लाह बहुत जल्द घर आएंगे ठीक होके, और बस अभी खाना वाना खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आप लोग बस दुआ में याद रखें इनको ना। बाकी कंडीशन पहले से तो बेहतर है, अब डॉक्टर आएंगे तो वो बताएंगे कि वो क्या होगा, कब डिस्चार्ज होंगे, कैसे होंगे। वैसे आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया, और मैं अब्बू को सब अपडेट देती रहती हूँ, कौन मैसेज करता है, कौन फ़ोन करता है, कौन अब्बू को याद करता है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग याद करते हैं, तो अब्बू को सब सारी अपडेट वगैरह मिलती रहती है।
तो अल्लाह का शुक्र है। और अबू खुश भी होते हैं अबू ना। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। अबू को दिखा दिया मैंने, आप लोगों को सुकून हो गया होगा कि काफ़ी दिन से जो है अबू परेशान हो रहे थे, और आप लोग भी कि अबू की तबीयत कैसी है। डॉक्टर जो है वो राउंड पर गए अंदर अबू के पास। अब देखते हैं कि क्या कहते हैं, उनकी ऑक्सीजन बताएंगे सिचुएशन के जो है वो सही चल रही है नहीं चल रही, तो वो डॉक्टर बताएंगे। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक आप खैर के साथ अपने घर पर जाएं। डिस्चार्ज की पोजीशन में है नहीं है अभी, राउंड पर तो है डॉक्टर, लेकिन अभी देखते हैं क्या बताते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। जी मैं आ चुकी हूँ घर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़रा थोड़ा नज़ला वज़ला हो रहा था, फीवर वगैरह, तो वहाँ से जो है वो मैंने मेडिसिन ली। मेडिसिन लेने के बाद जो है वो भाई ने बोला कि घर चलो, अब तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम यहाँ बैठ सको, तो वो मुझे घर लिया है। बाकी भी जो है वो मेरे हस्बैंड जो है वो वहाँ पे बैठे हुए हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर से मुलाकात हुई, और डॉक्टर ने कहा कि जो है वो आप जो है वो इनको घर ले जा सकते हैं, क्योंकि जो है वो अल्लाह का शुक्र है इतने स्टेबल है। लेकिन जो है वो अगर आप जब ले जा सकते हैं जब जो है ना आप ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर सके अपने घर पे, क्योंकि अब्बू जो है वो अभी फ़िलहाल जो है ना ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते। तो डॉक्टर ने कहा है कि आप अरेंज करें, इंशाल्लाह हम अरेंज कर रहे हैं। और जो है वो बस पैर का ज़ख़म भी हील हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। बाकी जो है वो उनकी टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल थी, ज़्यादा जो है वो अच्छी सी भी नहीं है और बुरी भी नहीं है। बस दुआएं हैं कि अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे अब्बू को। बाकी जो है वो किडनी वगैरह या चेस्ट वगैरह ये स्लो वर्क ही कर रहा है। ज़्यादा कह रहे थे कि हम हाई डोज नहीं दे सकते, क्योंकि जो है वो अल्लाह ना करे किडनी को नुकसान पहुंचने का है, या खुदा न खास्ता कोई फेल ना हो जाए। पानी उन्होंने निकाल दिया है बॉडी में से, लेकिन बस उन्होंने एहतियात ही की है। उन्होंने कहा केयर है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है उनकी, बहुत प्रोटीन बन नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा जितना हो सके इनको प्रोटीन दें, अब जैसे भी सूरत में दे सकते हैं। तो प्रोटीन लेंटिल्स में होता है, चिकन में होता है, बीफ में होता है, मटन में होता है, एग्स की सूरत में होता है, मिल्क की सूरत में होता है। इनकी बोला है डाइट जो है वो प्रोटीन से भरपूर होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो है वो सब दुआ गोई है, अल्लाह पाक अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती दे। और बस ये कहना चाहिए कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, और अल्लाह मियां ने उनको बस हमारे लिए वापस जो है वो हमें दे दिया। अल्लाह पाक हम सबके माँ बाप का साया सलामत रखे, सब तंदुरुस्ती सेहत दे। बाकी जो है वो बच्चे मेरे सो गए हैं बेचारे, खुद ही खाना खा रहे होते हैं। अब वो हस्बैंड आए वहाँ से ऑफिस से, तो वो बेचारे जो है वो सारा दिन के गए हुए, वो आके उन्होंने बच्चों को खाना वाना खिलाया और फिर उनको जो है वो सुला दिया था। अच्छा जब वो घर पे में कोई भी नहीं होता ना, तो मेरे बच्चे तीनों एक साथ सोते हैं, और आगे की साइड पे ये फ्रंट पे सोते हैं, अपने बेडरूम में सोते ही नहीं है। मैं ये इतना कहती हूँ भाई बेड पे सोया करो, तो कहते नहीं मम्मा डर लगता है। मैंने चलो थोड़ा सा जो है वो ये परेशानी थी, तो इंशाल्लाह कल जो है वो घर आ जाएंगे अल्लाह के फजल से, और फिर जो है यहीं पर ही जो है वो केयर करेंगे अब्बू की इंशाल्लाह। बाकी जब तक के लिए दुआओं में बहुत याद रखिएगा, और देखते रहिए व्लॉग, अच्छे अच्छे व्लॉग अब आते रहेंगे। और जो है इंशाल्लाह बस ये टेंशन में थी, रोज़ का कोई ना कोई एक परेशानी होती थी, अब क्या होगा अब क्या होगा, तो इस चीज़ से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिली है। बाकी आप लोग दुआएं करती रहिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो व्लॉग में जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ, वैसे तो आपको 2-3 दिन से यही खबर मिल रही है कि
मेरे अब्बू जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो बिल्कुल आज का भी व्लॉग इसी तरह का ही है, क्योंकि जो है मुझे बिल्कुल भी टाइम किसी और चीज़ का मिल नहीं रहा, और मेरे जो है वो लाइफ जो है मेरी अब्बू से, माँ बाप से जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ भी जो है आपको अपडेट देनी लाजमी ही है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी से ही जुड़े हुई है। तो यकीनन जो है वो बस आप समझ लीजिए मेरी ज़िंदगी ही है मेरे अब्बू। तो बस यही देना था कि आज भी जो है वो मेरा इसी तरह ही दिन गुज़रा, कि सुबह जो है वो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है वो फिर वहाँ पे मुझे हॉस्पिटल जाना हुआ, वो काम वगैरह करा सब, अब्बू के लिए जो है वो खाना वाना बनाए ये वो, फिर उसके बाद बच्चों के लिए बनाया ताकि बच्चे स्कूल से आएँ तो ये ना हो कि खाना नहीं है या बेचारे बच्चे जो है परेशान हो कि मम्मा नहीं है घर पे। तो यही हुआ कि अम्मी भी नहीं थी, तो हालांकि वहाँ पे मैं चाबी वगैरह दे देती हूँ कि बच्चे आ जाए, तो वो भी परेशान थी, तो इसलिए वो भी चली गई थी, हॉस्पिटल में ही थी और घर पे कोई भी नहीं था। तो मेरे हस्बैंड भी वहीं लगे हुए थे, वो भी वहीं पर थे, तो मेरा भी जाना वहीं था। तो ये हुआ कि मैं खाना वाना लेकर जा रही थी, तो फिर ये था कि चाबी वगैरह थी नहीं उनके पास, तो मैंने कहा चौकीदार से कह दिया था कि बच्चे आए तो उनको दे दीजिएगा। छोटे वाले को जो है वो मैं स्कूल से लेकर जो है फ़ौरन वहीं के वहीं चली गई थी। अब स्कूल भी भेजना बच्चों को लाजमी था, क्योंकि पेपर वगैरह चल रहे थे मेरे छोटे के, तो ये था कि मस्ट भेजना था। और बच्चों अगर घर में होते हैं तो घर में ही दिमाग लगा रहता है कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, क्या होगा। अब स्कूल जाते हैं तो ये होता है कि हाँ भाई स्कूल से इतने बजे आएंगे, इतने बजे ट्यूशन जाएंगे, खाना खा के सिपारा होगा, तो पूरा दिन रूटीन ऐसे ही चलती रहती है। तो भाई ये होता है कि सुकून से गुजर जाता है। हालांकि ये था सब कह रहे थे छुट्टी करा दो, मैंने कहा नहीं, छुट्टी कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं है स्कूल का, फिर वो बच्चे घर में रहेंगे, फिर परेशान है, कभी लड़ रहे हैं या कहीं बाहर ना निकल जाएं या कोई आ ना जाए, तो बस इसी चक्कर में रहता है। मैं सेफ़ रहेंगे, स्कूल जाएंगे, एक रूटीन बनी हुई है, सिपारा पढ़ेंगे, अपना खाना खाएंगे। बच्चों ने खुद ही खाना वगैरह लिया, खुद ही खाना खाया। अच्छा मेरे सेकंड वाले बेटा माशाल्लाह से बहुत काम कर लेते हैं, तो वो बर्तन वगैरह धो के रख देते हैं कि अब मम्मा को कोई परेशानी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा कर लेते, इतना मैंने उनको इतना कर ट्रेन कर दिया कि अगर वो घर में कभी कोई मजबूरी हो कुछ हो तो वो माइक्रोवेव में खाना गर्म कर लेते हैं, ख़ुद ले लेते हैं, और इवन के बर्तन जो है वो वॉश करके भी रख देते हैं। तो इतना बच्चों को सिखाना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो बस ये कर लिया था उन्होंने, मैं वहीं पर थी। हालांकि मैं फ़ोन पे इनसे राब्ते में थी, इनके सर से और ट्यूशन की इनके टीचर वगैरह से सबसे मैं राब्ते में थी। तो बस उनको जो है यही हुआ कि वो फिर घर पर ही थे, शाम को आए। तो मैं तो सारा दिन हॉस्पिटल में ही थी, क्योंकि डॉक्टर्स का यही था, टेस्ट करा रहे हैं, फिर वो अपडेट देते रह रहे हैं, फिर डॉक्टर से मिलना है, फिर जो है वो अब दिल दिमाग तो लगता ही नहीं है, तो इसीलिए वहीं पर ही थे। हालांकि यहाँ थे अब्बू ICU में, वहाँ पर जो है ज़्यादा जो है वो मिलने दिया जाता नहीं है, बाहर ही होते हैं। लेकिन ये कि कोई उनके, हालांकि मेरे हस्बैंड थे, भाई वहीं पर ही थे, लेकिन मेरा भी होना ज़रूरी था क्योंकि बाप हैं, और मेरा दिल लग नहीं रहा था। बस किसी तरह था कि उनको देखते रहें, और डॉक्टर से जो है वो मिलती रही मैं। बस अब ट्रीटमेंट तो शुरू हो चुकी है। पहले तो डायग्नोज नहीं हो रहा था कि उनके पैर में हुआ क्या है, अब डायग्नोज हो चुका है कि उनके पैर में जो है वो नसों के जो है वो एक कह रहे थे कि गुच्छे बन रहे हैं, जिससे जो है ना ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ रही थी, और जो है वो वहीं से जो है वो इन्फेक्टेड कर गया उनका, और वहीं से जो है ना एक उनकी स्किन जो है ना वो एक फट गई थी कि वहीं से जो है पानी निकलने लगा था। तो खैर शुगर वगैरह भी थी कि शुगर भी आई थी अब्बू को एकदम से, हालांकि बिल्कुल शुगर नहीं थी। अभी 3 मंथ्स पहले भी अब्बू जो है हॉस्पिटल में रहकर आए थे, लेकिन अब्बू को बिल्कुल शुगर वगैरह कुछ नहीं थी। तो यही था कि पता नहीं क्या ऐसा वो हुआ है कि एकदम से ही सारी चीज़ें हो गई। ये सर्दी आई, उसमें बुखार वगैरह चढ़ा, उसी में इनकी तबीयत ख़राब हुई। फिर एक साइड पर पैरालाइज अटैक भी हुआ था उनके फेस पर, वो कवर हुआ, तो फिर उनके जो है वो किडनी पे अफेक्ट करने लगा, बस वो बॉडी में पानी भरने लगा। ये आनन फानन 1 हफ्ते में अब्बू की इतनी तबीयत ख़राब एकदम से हो गई। तो बस ये था कि हॉस्पिटल ले जाना लाजमी ही था, हमें ले जाना पड़ा।
ट्रीटमेंट वगैरह तो शुरू हो चुकी है और कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा जो है वो सब अब्बू से मोहब्बत करने वालों के सबके फ़ोन भी आ रहे हैं, अब्बू से मिलने भी आ रहे हैं माशाल्लाह से। और सब दुआओं में अब्बू को याद रखा हुआ है सब ने, और आगे भी याद रखे रहिएगा इंशाल्लाह। अब्बू अपने पैरों से चल कर आएँ, सब खैर खैरियत के साथ आएँ और हमें जो है वो इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, आप लोगों के से फ़ोनों पे राब्ते में रहें, क्योंकि अब्बू मेरे जो हैं बहुत खुशखुर्रम और सबसे मिलने वाले, मिलनसार, इतने माशाल्लाह से सबसे इतने प्यार से बात करने वाले हैं और हर किसी की खुशियों में शरीक होने वाले, खुश होने वाले हैं। तो उनको क्यों ना सब लोग जो है अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मुझे यकीनन है, मुझे पता है आप लोग जो हैं मेरे अब्बू से बहुत मोहब्बत करते हैं और इंशाल्लाह जो है इसी तरह जो है, चाहे वो कोई दूर हो कोई पास हो, ज़ाहिर सी बात है हर किसी की मजबूरी है, हर कोई आ नहीं सकता और किसी को फोर्समेंट भी नहीं है कोई आके मिले या कुछ है। बस आप लोग दूर से ही अब्बू के लिए दुआएं करिएगा, मेरे लिए यही इतना ही बहुत है। और बस आज का व्लॉग इतना ही था, बाकी आगे मैं आपको जो है वो अटैचमेंट कर दूंगी इसके साथ कि हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ। फिर मैं जो है वो घर पे आके बस बच्चों को खाना वगैरह दिया, बेचारे बच्चे सारा दिन मुझसे मिले हुए नहीं थे, तो आके मैंने खाना वाना दिया। फिर उनको जो है वो किचन वगैरह सब फैला हुआ था, क्योंकि बच्चे तो लड़के ही हैं, बच्चे वो कितना करेंगे। फिर मैंने समेटा, सब कुछ किया और फिर जो मैंने कहा चले आपके लिए जो है ये मैं अपडेट देती रहूं, बाकी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और बस थैंक यू सो मच। तकरीबन 8:30 बजे मैं घर आ गई, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और बच्चों को खाना वगैरह भी देना था। तो रोटी लेते हुए आए और बच्चों को खाना दिया। फिर उसके बाद खाना देने के बाद वो मेरी खाला मम्मी के लिए खाना बना के लेकर आई। मैंने कहा चले माइक्रोवेव में गर्म करके दे दूँ और अब्बू के लिए भी। तो यहाँ पर वो खाना गर्म, वहाँ अम्मी के लिए, अब्बू के लिए, अब्बू खाना खाएंगे। वो सूप ठंडा हो गया था, सर्दियाँ हैं, मैंने कहा चले गर्म करके भिजवा देती हूँ। बाकी जो है वो बच्चे हैं मेरे बच्चे नेगलेक्ट, आज तो सारा दिन जो है उनका ऐसे ही रहा। इसके बाद मैंने जल्दी जो है वो किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह धोए ताकि जो है वो फैलावा ना हो, मैसअप ना हो। सुबह उठूँ तो मुझे साफ़ मिले। उसके बाद मैंने बच्चों को जो है वो सुलाने के लिए लिटाया ताकि स्कूल जाएंगे। अब्बू की माशाल्लाह से ट्रीटमेंट यहाँ बहुत अच्छी चल रही थी और सब जो है वो थोड़ी बाद डॉक्टर्स भी आकर देख रहे थे। फिर अब्बू के जो है यहाँ पे ब्लड भी चढ़ाए, एक बोतल उन्होंने कहा था कि मस्त चढ़ानी और जो पैर की थी वो बैंडेज वगैरह की है, तो इसमें मरहम वगैरह लगा के उन्होंने, डॉक्टर ने, सर्जन आके देखा, उन्होंने बैंडेज वगैरह की है, तो बेहतरी आई है। भाई अब्बू का है कि जो मेरे यूट्यूबर्स हैं और जिनको जो है अब्बू देखते हैं तो उनके नाम जो है वो मैं अपने ब्लॉग के नीचे जो है वो टैग कर दूंगी। तो काइंडली प्लीज़ आप लोग जो हैं अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है ना उनका रिप्लाई ज़रूर दे दीजिएगा। नाम मुझे पता नहीं है, वो अब्बू आपको बताएंगे कि क्या क्या नाम है। नाम बताएं अब्बू। राबिया अहमद, एक है राबिया अहमद, नवाज़, पूरा नाम क्या है? नवाज़ अहमद। नवाज़ कौन? अच्छा, और जिया, इजाज़ हैं, और हाँ चलें, जो जो याद आते रहेंगे। इराम इमरान है, उनको बहुत शौक़ से देखते हैं, तो प्लीज़ जो है मैं इन सबको टैग करूँगी और काइंडली प्लीज़ आप लोग जो है वो मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा और जो है उनका कमेंट्स में अगर आप देखें तो रिप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। कौन है पंजाबी पठान? नाम क्या है? पंजाबी पठान के नाम से एक कोई चैनल है, तो उनको भी अब्बू देखते हैं। अहमद भी हैं कोई? अहमद अली रज़ा, ठीक है जी। जो इंशाल्लाह इनको सबको अब्बू देखते हुए आए और जो है आप लोग अगर देखें तो प्लीज़ इनको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सफदर भी हैं कोई? ठीक है।
सही है, चले बता दूंगी मैं, और मैं टैग भी कर दूंगी उनको। तो जी आज जो है वो आप मेरे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट देख रहे होंगे, वो इसलिए कि मेरे अब्बू घर पर आ चुके हैं और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से हैं। थोड़ा तबीयत जो है उनकी बेहतर है और क्या और हाँ बुरी बात ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है। हाँ वाह व्हाट टाइम लड़ाई, बच्चों का हंसी मजाक लड़ाई झगड़ा इसी तरह चलता रहता है। ये लोग मुझे बॉल ब्लॉग बनाने ही नहीं दे रहे थे, तो मैंने कहा कि जो है फिर मैं बाद में बनाऊंगी इनका ब्लॉग। तो ये इसी तरह जो है वो तफरियाँ और मुझे तंग करते रहते हैं, और ये इसी तरह सारा दिन इन लोगों का यही रहता है बच्चों का हमारे। मैं बिच्छा फोकस करे, मेरी बात ही होने देते ब्लॉग में, मुझे बातें नहीं करने देते तुम। मैं बात करने, मुझे बात करनी है ना, फिर बीच में कर देते माँ। इसके बाद जो है वो खाना खाने से फारिग होने के बाद अब्बू को खाना वगैरह दिया। उसके बाद जो है वो एक नर्सिंग स्टाफ को हमने हायर किया हुआ है, वो आके जो है अब्बू के एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाएंगे। हर हर 8 घंटे के बाद जो है वो इंजेक्शन लगाना मस्ट है। तो वो नर्सिंग स्टाफ आके जो है वो अब्बू की रात में करके गए थे। तो मैंने कहा चले आपको भी इस तरह दिखा दूं, अब्बू को भी देखने को आप लोगों को मिल जाएगा, और जो है वो ये भी देखें कि किस तरह जो है इतने सारे अब्बू के इंजेक्शन्स वगैरह लग रहे हैं, और अब्बू मुसलसल जो है वो ऑक्सीजन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खैरियत से हूँ। आज आप जो है वो मेरे चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट देख रहे होंगे, और वजह भी समझ ही गए होंगे कि क्या वजह है। तो आप व्लॉग देखकर आ ही रही हैं, और आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि जी हाँ बिल्कुल मेरे अब्बू जो हैं वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, और माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मेरे घर पर आ गए हैं, मैं ले आई थी उनको, और बेहतर है पहले से। अभी स्टेबल होने में जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा उनको, लेकिन पहले से बहुत बहुत बेहतर है। ऑक्सीजन उनकी लगी हुई है, इंजेक्शन एंटीबायोटिक वो लगेंगे, तो ये चीज़ तो उनकी अभी तक चलेगी। और डॉक्टर ने अभी मना भी किया है उनको ज़्यादा बात करने से, रेस्ट करने का कहा है। जाहिर सी बात है जब घर में आए हैं तो उनको टाइम तो लगेगा ही, उनके हर चीज़ जो है वो डे बाय डे जो है कवर होने में टाइम लगेगा। तो यही आपको बस बताना था आज के व्लॉग में कि अल्हम्दुलिल्लाह वो घर पर हैं, और ये है कि बस और सबका शुक्रिया भी अदा करना था उन लोगों का जिन्होंने मेरे अब्बू को अपनी दुआओं में याद रखा। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह पाक ने जो है वो मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती दी और सही सलामत खैरियत के साथ घर पर आए हैं। और अभी रिपोर्ट्स खैर आनी बाकी है, लेकिन ये है कि पहले से बहुत बहुत बेहतर है। और उसके अलावा उन लोगों का जिन्होंने मेरे अब्बू को दुआओं में याद रखा, और बिल्कुल आप लोग अपना समझते हैं तो जब भी अब्बू से प्यार करते हैं, इसीलिए अब्बू की बहुत दुआएं करते हैं। अब्बू के लिए कमेंट्स इतने आए, मैसेज मुझे पर्सनली आए, फ़ोन ये रोज़ आते थे मुझे डेली। अब्बू के दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, अब्बू के जो कोलीग्स हैं, मिलने वाले हैं, अब्बू के रिश्तेदार हैं, सब लोगों ने अब्बू को दुआओं में याद रखा, और सब लोग वाकई अब्बू से मोहब्बत करते हैं। तो जब भी बिल्कुल याद रखा, आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बत मुझे इस तरह मिली कि दुआएं आप लोगों ने बहुत करी, और कमेंट्स किए, मैसेज किए, फ़ोन किए, और मुझे अभी तक इतने मैसेज, फ़ोन और रोज़ आते रहते हैं। फिलहाल वो मुझे क्या, अम्मी को, भाई को, और सबको जो है वो आप लोगों ने जो है मैसेज, फ़ोन किए।
इसके अलावा मेरे अपने दोस्तों ने, मेरे अपनी फ्रेंड्स ने, मेरे अपने रिश्तेदारों ने, ससुराल ने, सब ने इतना सपोर्ट किया, इतनी केयर की, इतनी अपनाइयत दिखाई। आप लोगों की अपनाइयत से जो है वो आज जो है वो अब्बू सेहतयाब हैं। और उसके बाद जो है वो मैं सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने जो है वो बहुत साथ दिया मेरा। तो हेड्स ऑफ है। और साथ में बैठे हुए भी हैं जब भी मुझे जो है वो रोना आ रहा था, तो और खून भी दिया इन्होंने, जो है ना, ये मेरे डोनर हैं और इन्होंने जो है ना, थैंक यू सो मच उमर साहब कि आपने जो है वो बहुत बहुत ख्याल रखा है, बल्कि रख रहे हैं। अभी ख़त्म थोड़ी हुई है कहानी, अभी तो अब्बू की बहुत जो है वो बाकी है। तो बस मैं सोच के मैंने सोचा हुआ था कि मैं जल्दी बोलूँगी और ज़्यादा टाइम भी आप लोगों का ना लूँ कि आप लोग बोर हो जाएं मेरी बातों से। और रोज़ जो है वो आपको सैड से जो है वो व्लॉग देखने को मिल रहे थे। जाहिर सी बात है, बाप है मेरे, तो बस यही था। और सबसे ज़्यादा मेरे भाई मेरे साथ खड़े रहे हर चीज़ में, हर तरीके से। हम तीनों एक जान होकर जो है वो अब्बू की जो है केयर की है। बाकी बस आप लोग इसी तरह आगे भी दुआओं में याद रखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जो है अब्बू को डॉक्टर ने बात करने से मना किया, तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। इस बात को बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा कि अपने दिल से मत लगाइएगा कि मैं इस तरह बोल रही हूँ। थोड़ा अवॉइड कीजिएगा मिलने मिलाने से अब्बू को, क्योंकि डॉक्टर ने अभी बिल्कुल अब्बू को बेड रेस्ट बोला हुआ है। तो काइंडली प्लीज़ इस बात को बिल्कुल माइंड नहीं। अगर मेरी ज़ात से या मेरी इससे जो आप लोगों को बात बुरी लगे तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ अभी आने से जो है वो अवॉइड कीजिएगा। आप फ़ोन पे रब्ता कर लीजिएगा मैसेज के ज़रिए। मैं अब्बू को हर वक्त बताती है, जिसका मैसेज आता है, जिसकी कॉल आती है, ये किसी के पास भी आते हैं तो अब्बू को हम बता देते हैं। लेकिन डॉक्टर ने अभी जो है ना बहुत रेस्ट के लिए बोला है, क्योंकि अब्बू की अभी दी कंडीशन ऐसी नहीं है स्टेबल वाली। घर तो आ गए लेकिन केयर की बहुत ज़रूरत है। तो इस बात के साथ जो है वो मैं अपना इख्तिताम करूँगी। एक छोटा सा जो है वो मैंने लिख कर रखा हुआ था, तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगी। ये है, अजीज़ तर वो मुझे रखते हैं रगे जाँ से, अजीज़ तर वो मुझे रखते हैं रगे जाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहते हैं, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहते हैं, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहे हैं। जुड़ी है उसकी हर एक हाँ मेरी हाँ से, जुड़ी है उसकी हर एक हाँ मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। पुराना सूट पहनते थे, कम वो खाते थे, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाते थे। मेरे बगैर थे सब ख्वाब उसके वीरा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। तो इसी बात के साथ जो है वो मैं आपसे आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़ करूँगी। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। सुबह जो है वो अब्बू के लिए नाश्ता बना के दिया, एग बॉयल करके, चाय वाय बना के, और फिर जो है वो भिजवाया भाई के हाथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अयान। और अगर आप चैनल पे नए हो मम्मा के एनिमल व्लॉग में अगर नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जल्दी से जल्दी मम्मा को 1000K की तरफ लेकर जाए। तो आज मम्मा नहीं है, वो मम्मा बाबा और मेरे मामू मेरी नाना को लेके हॉस्पिटल गए। और मम्मा ने ऐसा आपको बताया था कि नाना की तबीयत ख़राब है इसलिए हॉस्पिटल लेके गए। तो हम स्कूल से आए,
कपड़े बदले और फिर मैंने मम्मा ने बोला कि खाना सारा रख लेना आराम से गरम करके खा लेना, तो हम अभी खाना ही खा रहे हैं। तो खाने के बाद मिलते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो इनकी तबीयत ख़राब है, फ़ीवर हो गया, गला ख़राब एकदम से जो है। हालांकि आज आखिरी पेपर था लेकिन जो है वो नहीं दे पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद फ़ीवर था। 102 पे था, फिर गला भी ख़राब था और उठने की हिम्मत नहीं थी। तो अभी जो है इनको मैं डॉक्टर के यहाँ से दवा दिला कर लाई हूँ, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बाकी अब्बू अभी हॉस्पिटल में ही हैं, मैं जा नहीं सकी इनकी वजह से। और भाई अब्बू के पास है, अम्मी भी पास हैं अब्बू के, और मेरे हस्बैंड भी गए में हैं। मैं अल्लाह पाक इन सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सलामत रखें इनको। और इन लोगों की भी बस तबीयत ऐसी है, बस इन लोगों को अल्लाह पाक नज़रबद से बचाए और इसी तरह जो है ये दुआएं लेते रहें, खिदमत करते रहें। बस ये बाकी जो है वो बच्चे मेरे स्कूल से आ जाएंगे बड़े वाले। मैंने कहा जल्दी जल्दी समेट लूँ, नाश्ता वगैरह बर्तन वगैरह सब धो लूँ। और सुबह से इन लोगों के चक्कर तो लग ही रहे थे। नाश्ता वगैरह अब्बू को भेज दिया था, अब अम्मी सूप वगैरह वो ले गई अब्बू के लिए खाने के लिए, तो दोपहर के खाने के लिए। बाकी जो है वो अब फिर देखते हैं, अभी मैं जा सकती हूँ। अगर बच्चे आ जाएंगे तो उनके बड़े वाले जो हैं मेरे बेटे, उनको छोड़कर इनके पास फिर मैं अब्बू के पास चक्कर लगाऊंगी। और अभी तो फ़िलहाल मैं इनके पास ही हूँ। इनको बहुत तेज़ फ़ीवर हुआ हुआ है, तो बस दुआओं में याद रखिएगा। सीज़न ऐसे ही चल रहा है, मौसम ऐसे ही चल रहा है, और जो है वो कभी नज़ला बुखार खांसी हर किसी को ही चल रहा है। तो बस फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। मम्मा वो क्या कहते हैं, देखो मेरे पेपर नंबर, क्या नंबर साइंस पेपर है? अच्छा सुना दिखाएं। 25 में से ओह माय गॉड, माशाल्लाह। इस्लामिक में आप पता है, मैं बताऊँ पूरी क्लास में हाईएस्ट 24.75। वाह, 24.75। हाँ 24.75। 24.75 बस मम्मा पूरी क्लास में हाईएस्ट हूँ मैं। गुड गुड माशाल्लाह। चलें अच्छा, जल्दी से कपड़े वपड़े चेंज करो, शाबाश। आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? कोई खुशखबरी और एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। हाँ, बैड न्यूज़ सुनाओ पहले। सिंधी में 10 में से 8 है, 10 में से 8, 10 में से 8 है, हाँ, और एसएसटी में 25 में से 22, 22। क्या गंदे नंबर ला रहे हो आप लोग? हाँ? मैं पूरी क्लास में टॉप 4 हूँ, तुम अजीब ही हो, नाम बर्बाद कर रहे हो मम्मा। कोई बात नहीं, पर चलो अच्छा नहीं है ये, Appreciate, हाँ। अच्छा नहीं है। नहीं अप्रिशिएट यू। चलो ओके, अब बैड न्यूज़ भी बता दें। बैड न्यूज़ कोई नहीं है। कुछ भी फिर भी चले, जल्दी से खाना वाना खाओ, शाबाश। कपड़े चेंज करो, फिर मैं जाऊंगी, हॉस्पिटल जाना है। किसी है कि हमें कल स्कूल जाना है। हाँ वो तो रोज ही जाना होता है। छुट्टी करा लिया था कल। नहीं जाएं, चलें। यहाँ पे बुखार में लेटा हुआ है, इनको कुछ करिएगा नहीं। मैं जल्दी से खाना दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। सही है, आप इनके पास रहिएगा। सर को मैं कह देती हूँ कि वो घर आकर और आपको जो है ना घर में आके पढ़ाएंगे, ठीक है? चलो ओके, बोलो मेरे। बिस्मिल्लाह मम्मा जी, ये मेरी बुक के अंदर ये दुआ रखी हुई है, नाना को वो पढ़वा देगा। ये वाली नाना के लिए अगर जिस जिसम किससे में तकलीफ हो उसके अंदर पढ़ना, और ये मरीज की आयादत के लिए। ये नाना के पैर में दर्द है ना? हाँ, आप आयादत के लिए जाएंगे तो भाई आप ये पढ़ लीजिएगा। मैं आदत के लिए, मेरे तो नाना ही है, मैं क्या आदत करूँगा? तो जाके का आदत तो हर किसी की भी हो सकती है। नहीं, किसी पड़ोसी को ले जाए। चलो गुड। बेटे को बहुत ज़्यादा फीवर हुआ है ना, तब सही हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक हो जाएंगे आप। वॉमिटिंग भी हो रही है, फीवर भी हो रहा है, दवाई तो दी है डॉक्टर की, अब आहिस्ता आहिस्ता ही सही होगा। ये ओढ़ो, सही से ओढ़ लो, शाबाश शाबाश। बाकी जो है वो बैंडेज वगैरह लेकर आए थे, ये अब्बू के बैंडेज वगैरह होंगी। अभी गए हॉस्पिटल, वहाँ पे जो है वो अब्बू की बेहतर है पहले से तबीयत। डॉक्टर बोल तो रहे हैं कि रूम में शिफ्ट करने के लिए, इंशाल्लाह रूम में शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी अब्बू को। बाकी मैं घर पर ही थी क्योंकि बेटे की बहुत तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, और भाई अम्मी और मेरे हस्बैंड वहीं पर ही हैं।
इंजेक्शन आज भी लगना है अब्बू के, कम से कम 3 दिन बोला है इंजेक्शन लगने के लिए। आज इंजेक्शन लगेंगे। आगे बच्चों को खाना खिला दिया है, वो सोने के लिए या पढ़ रहे हैं अपना। देखती हूँ उठ के। एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे अपना पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं। दोपहर में फिर ट्यूशन जाएंगे। अभी हम जो है वो हॉस्पिटल में बैठे हुए, अब्बू को खाना खिलाकर आए हैं और जो है वो बाहर बैठे हैं। अम्मी और काशपी घर गए, अब्बू को खाना खिला दिया है, सूप पिला दिया, बल्कि बहुत लाइट लिया है उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो नहीं पीना, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पिलाया है बस। और रात के टाइम हो रहा है, अब उनको मेडिसिन वगैरह दे दी है, अब उनको सुलाने के लिए लेटाया है। बाकी बेहतर है तबीयत पहले से, अल्लाह का शुक्र है। आईसीयू में ही है, बस दुआ में याद रखें। और कोई इतने ख़ास व्लॉग हुए नहीं है, बस ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि बस घर में रूटीन में रही, बच्चे की तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं थी, बस इसी में लगी हुई थी। बाकी जो है वो अभी हम हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं, आपको दिखाती हूँ। 12 बजने वाले और हम लोग यहीं पर ही हैं अभी बैठे हुए आराम से। फिर जाएंगे हम घर अपने। तो जी अभी हम घर आ गए हैं, रात के 1:30 बज रहा है और अभी घर आ गए। और हम लेकर आए हैं चाय और अंडा पराठा। गैस तो होती नहीं है इस टाइम पे, खाना खाना है। तो बच्चे सो रहे हैं, बुखार चढ़ा हुआ है, पानी मांग रहा है, पानी दे दें। छोटे वाले को बुखार चढ़ा हुआ है, पानी मांग रहा है। बस चलें जी, अब अबाया वगैरह चेंज करते हैं। अबाया पहना बताया मैंने, तो वो चेंज करके और फिर खाना वाना खाते हैं। फिर जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग जो है वो खैरियत से नहीं हैं आजकल। और आप लोग कह रहे थे कि आप जो है ना वीडियो नहीं बना रही हैं, इतने दिनों से आपकी जो है ना कोई वीडियो नहीं आ रही है। मुझे पर्सनली भी आ रहा था और मैसेज भी आए, तो मुझे अपडेट करना था। चांद रात तक तो मैंने जो है अपनी वीडियो जो है वो बना के डाल दी थी और उसके बाद जो है फिर वो मेरी कोई वीडियो नहीं आई अब तक। तकरीबन आज 15 दिन होने को आए हैं। ईद को पहली थी, अब चांद की क्या तारीख है, 14 होगी, मतलब 14-15 दिन हो चुके हैं। और जो है वो मेरा ये था कि मैं इसी तरह ईद की तैयारियों में मसरूफ़ थी चांद रात की वीडियो अपलोड करने के बाद। और यही था कि अब जो है वो दूसरे दिन डालूंगी, ईद का दिन था, तो यही था कि मैं वीडियो जो है वो जो जो हम पहनेंगे वो करेंगे वो सब डालेंगे। लेकिन वो मौका ही नहीं मिल सका कि मैं डाल सकूं। हुआ ये कि चांद रात को जो है वो सब जैसे फ़ोन करते हैं अपनी अम्मियों को और अपने अब्बू को और मुबारकबादें देते हैं चांद की। तो मैंने भी ऐसे ही सोचा, जब मेरी भी सास एतकाफ़ से निकली तो मेरे भी हस्बैंड ने जो है अपनी अम्मी को एतकाफ़ की मुबारकबाद दी और जो है वो उनको सलाम किया चांद का। तो मैंने भी कहा कि मैं भी अपने अम्मी अब्बू को करता, हर साल का होता है, हर चांद रात हर ईद पे यही होता है। तो मैं भी जो है वो नीचे, मेरी अम्मी का घर नीचे ही, तो मैं जो है वो अम्मी के घर गई, अम्मी को चांद की जो है वो मुबारकबाद देने के लिए और अपने अब्बू से भी मिली। तो मेरे हस्बैंड साथ में थे, मेरे बच्चे जो है वो नीचे ही थे।
तो उसके जो है ये लोग अम्मी के पास ही थे रोज़ा खोलने के बाद। फिर मैं गई हूँ 9 साढ़े 9 बजे तक। ऐसी बात है, वो मेहंदी वगैरह लगी हुई थी, सब काम कर रही थी अपने घर वगैरह का, तो उसमें मुझे 9 साढ़े 9 बज गए। फिर मैं गई, मैंने अम्मी से मिली, अम्मी को प्यार व्यार किया। फिर उसके बाद जो है वो मैं फिर अब्बू के पास गई अपने। अब्बू को चांद की मुबारक, अब्बू को सलाम किया। मैंने कहा अब्बू उमैर, मेरे हस्बैंड आए, उमैर देखिए हम लोग आए हैं। तो अब्बू बात नहीं कर रहे, अब्बू कुछ भी नहीं बोल रहे ना, बस अब्बू ने हल्का सा देखा मुझे। फिर उसके बाद मैंने कहा पता नहीं अब्बू गुस्से में क्या है, कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैं आके अम्मी के पास बैठे, मैंने कहा अम्मी बोल रही है, कह लगी अम्मी कहने लगी अब्बू को कमजोरी हो रही है आज, जो है ना मोशन लगे में, और शायद जो है ना लो फील कर रहा है। मैंने कहा हाँ जाहिर सी बात है, वैसी वीकनेस होती जा रही थी, आपको तो सब अपडेट वगैरह मैं देती रहती थी कि अब्बू की तबीयत वगैरह का। सिर्फ 3 महीने में ही अब्बू की तबीयत खराब हुई थी, और 3 महीने जो है ना अब्बू के ऐसे ही चल रहे थे। तो वो बेड पर ही थे, लेकिन जो थी तबीयत संभली भी थी, ऐसी नहीं थी। बहरहाल अब वो को मोशन हुआ है, कह लेंगे सुबह से मोशन हो रहा है इसलिए निडाल है। बस मैंने अभी जूस दिया है, इन्होंने जूस पिया है, तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हम बातें करने लगे अम्मी से। फिर मैं आ गई ऊपर अपने घर पर 10 बजे। मैंने कहा अम्मी मुझे शीरक वगैरह बनानी है सुबह के लिए। तो कह लगी अच्छा, और इस्त्री वगैरह कपड़े करने बच्चों के, तो मैं करने लगी। मैं ऊपर आई तो ऊपर आके मैं अपने कामों में लग गई, सब बच्चों के से कपड़े वगैरह इस्त्री करने में, ये वो। इतनी देर में 1 बजा। 1 बजे जो है वो मेरा भाई जो है वो ऊपर आया, उसने मुझे ये बात बोली कि अब्बू की यार तबीयत सही नहीं लग रही। तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा क्यों क्या हुआ। मैंने जल्दी से वहीं कपड़े इस्त्री करी थी, मैंने वहीं छोड़ा, बच्चे को बोला, वो बच्चे ने खाना ही खा रहा था, एक निवाला ही लिया था उसने, वहीं पे छोड़ा है। और मैं चूल्हा बंद करके फौरन नीचे भागी, देखा अब्बू 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 तेज तेज सांस ले रहे, और जो है वो कुछ बोल नहीं रहे। और मैंने बोला भाई से, क्या लगा एम्बुलेंस, अब चांद रात की रात 1:30 बज रहा, अब ना कोई एम्बुलेंस फोन वगैरह ना कुछ। जाहिर सी बात है चांद रात में क्या कोई ऐसा होता है। भाई भागा हुआ गया, मैंने कहा जल्दी से लेकर आओ एम्बुलेंस। भाई भागा हुआ गया और एम्बुलेंस के लिए इधर उधर फिर रहे, कोई एम्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं। तो इसी चक्कर में हमें 2-2:30 बज गए। मैंने कहा बस अब्बू को उठाओ और ऐसे ही ले चलो। तो अब्बू तेज सांस ले रहा है। हमने इतनी देर में अपने चचा को फोन कर दिया, वो भी बेचारे आ गए, और परेशान सब लोग कि क्या हो गया एकदम से चांद रात की रात को। तो फिर जो है वो एम्बुलेंस आई, भाई एम्बुलेंस लेकर आए। 2:30 बज रहे थे, 2:30 पौने 3 में 5 कम थे। बस वो अब्बू को ऑक्सीमीटर लगा के देख रही थी। अब्बू की उसमें जो है ना उंगली में, तो उसमें सीधी लकीर आ रही। मैंने कहा सीधी लकीर क्यों आ रही है, और मैं अपने में लगाऊं, मैंने कहा शायद ऑक्सीमीटर खराब हो गया, तो मैं अपने में लगाए जा रही, तो उसमें मेरी धड़कन जो है वो तेज आ रही, और जो है ना अब्बू की नहीं आ रही थी। तो मैं परेशान, मैंने कहा मैं क्या करूं। तो हालांकि सब लोग ये थे, सब क्या कर सकते थे। तो मैंने कहा ये क्यों धड़कन नहीं आ रही। इतनी देर में भाई एम्बुलेंस लेकर आया, और ऑक्सीजन जो है ना वो सिलेंडर बड़ा लगा होता है, छोटा सिलेंडर में करने के लिए वो पानी से जलेली करने लगा। तो वो इतनी देर में बस हम यूं मुड़े हैं और यूं देखा, पुणे इतनी एक जोर की सांस ली, और जो है वो बस खामोश में सीने पे अब्बू के सर लगा के देखती रही, अब्बू अब्बू अब्बू। अब्बू, लेकिन अब्बू जो थे वो सांस अपनी आ ही नहीं रही थी अब्बू की। फिर भी हुआ कि नहीं एम्बुलेंस में डाल के लेकर चलो हॉस्पिटल। फिर हम हॉस्पिटल लेकर गए जहाँ अब्बू का इलाज हो रहा, वहां पे उन्होंने सब चीजें करके देख ली, लेकिन जो है वो अब्बू में सांस ही नहीं थी। अब्बू छोड़ के चले गए। इन 3 महीनों में सिर्फ अब्बू के, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा ईद वाले दिन। और अब्बू का इंतकाल हो गया 2:45 बजे, और फिर अब्बू को नहलाना धुलाना ये सब 4:30 बजे अब्बू फारिग होके नहला धुला के आ गए थे। भाई को फोन किया, भाई मेरा बाहर है, वो बेचारा फौरन आया उसी टाइम पे। बस ये ऐसा हुआ ईद वाले दिन। हम पूरी रात सबको इन्फॉर्म करते रहे, ना हमारे लिए ईद रही ना कुछ रहा। ईद की नमाज पढ़कर आए, सब अपनी खुशियों में मसरूफ थे, लेकिन हमारे घर पे खुशियां नहीं थी। मेरे अब्बू जा चुके थे,
जोहर की नमाज के बाद जो है वो अब्बू को दफना दिया गया। फिर उसके बाद जो है वो सब लोगों का आने जाने का सिलसिला रहा, लेकिन जो है वो बस मुझे इतना ही कहना था बस। लेकिन ये है कि दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन मुझे इतने मैसेजेस आ रहे थे वायरल। और जो था वो ईद के तीसरे दिन हमारे यहाँ सोयम था अब्बू का, तो हमारी तो खुशियां नहीं थी, लेकिन आप लोगों की खुशी थी, या सब लोग खुश थे। वो थे दुनिया से जाना तो है, सबको जाना है। बस अल्लाह पाक जो है आप लोगों से दुआ है कि मग़फ़िरत करे, अब्बू की अल्लाह दर्जात बुलंद करे। और प्लीज़ जो है आप लोग अब्बू के लिए जो है वो 3 दफ़ा कुल पढ़ के जो है वो बख्श दीजिएगा, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी जैसे अगर हुआ, ये भी मेरा काम है व्लॉग बनाना और वीडियो अपलोड करना, ये भी इंशाल्लाह मैं करती रहूँगी। बस थोड़ी सी अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लूँ। ये दिल पे जाके जो है ना वो लग रही है, जब भी बब्बू का जिक्र आता है वो आता है। अभी मैं कल अपने हस्बैंड के साथ, मुझे बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे हस्बैंड को बहुत मुझे संभाला हुआ है, क्योंकि मैं इकलौती हूँ ना, कोई है भी नहीं। बस अम्मी के साथ सारे पुराने जो मेरे बातें होती हैं वो अम्मी से शेयर कर लेती, लेकिन अम्मी भी इस टाइम पे ऐसे ही, अम्मी से क्या बोलूँ, तो वो अपने हस्बैंड से ही शेयर कर रही हूँ। तो वो मुझे कल लेकर गए, तो रास्ते में ना जब हम जाते थे ना, तो अब्बू बैठे हुए होते थे वहाँ पे, तो कहते थे कि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, अब्बू को कहते थे। तो कल मैं वहां से गुजर रही, तो मैंने कहा पैर आप कहते थे ना कि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखे, अब्बू देखेंगे। आज तो अब्बू देखने वाले ही नहीं है, हमें तो देख ही नहीं रहे अब्बू। तो बस यही चीज थी, बाकी मैं अपलोड करती रहूंगी आपको वीडियो, बस इतना सा बताना था। बाकी माजरत, जो मैं आज का व्लॉग जो है वो ऐसे ही रहा, बस मेरे अब्बू के नाम था। मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर आऊँगी अपने बैक टू रूटीन में और फिर दिखाऊंगी। वैसे तो काम चल ही रहे हैं, दुनिया के साथ चलते रहते हैं, बस एक माँ बाप के लिए मोहब्बत कम होती नहीं हो ना होगी। रोज़ बच्चे भी जाते हैं, सब जाते हैं अब्बू के पास, और जो है वो मेरे अब्बू से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे अब्बू भी बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं, देख रहे होंगे बिल्कुल। और मैं रहूँगी तो मेरे अब्बू को दिल उदास होगा। तो बस आज के लिए बस यही है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज ईद का तीसरा दिन है और आज मेरे नाना का सोया में आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। आपकी तो ईद होगी, ईद की चांद रात को रात के 3 बजे मेरे नाना का इंतकाल हो गया था। इस वजह से इंतकाल, ईद का पहले इंतकाल था, दूसरे दिन कलमा वगैरह पड़ा गया था, और आज सोया में टेंट लगा दिया है, लाइटों का कनेक्शन, बर्तन वगैरह सही कर रहे हैं। तो बराबर हमारी नाना से मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगी? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, जुम्मा मुबारक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह
मैं भी जो है वो खैरियत से हूँ और रूटीन में वापस आ रही हूँ। जाहिर सी बात है, दुनिया है, काम है, चलना है और बच्चों को देखना है, अपना घर को देखना है, फैमिली देखनी है। तो अब ये तो नहीं है कि हर वक्त जो है वो उदास रहूं, और अगर मैं उदास रहूंगी तो मेरे अब्बू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो है वो मेरे अब्बू जो है वो मुझे उदास नहीं देख सकते थे और ना जो है वो मेरे आंखों में आंसू देखते थे। मेरी हर ख्वाहिश, हर फरमाइश फ़ौरन पूरी होती थी, तो मुझे रोना नहीं पड़ता था। बचपन से लेकर अब तक जो है वो जब भी मैंने कुछ कहा है, मेरी अम्मी अब्बू दोनों जो है वो मेरी हर फरमाइश, हर ख्वाहिश जो है ना वो पूरी करते थे। तो वो मुझे रोने नहीं देते थे, तो फिर मैं जो है वो अभी भी रो कर या वो करके उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाह रही। बहुत कोशिश करूँ इंशाल्लाह जो है वो ना रोऊं और दिल अफसरदा ना करूं, बस ये सोच के जो है वो मैं खुश हो रही हूँ और खुश होती रहूँगी कि अल्लाह पाक ने पूरा रमज़ान दिखा के, और ईद वाले दिन जो अल्लाह पाक का जो है वो ईद जो दिन होता है वो अल्लाह का तोहफ़ा होता है रमज़ान के बाद जो है रोज़ेदारों के लिए। तो उसमें अल्लाह पाक ने बुलाया मुझे, ये देखकर, ये सोच के बहुत खुशी है। और इंशाल्लाह जो अब्बू जो हैं वो बहुत अच्छी जगह होंगे और बहुत आला मकाम मिलेगा इंशाल्लाह अल्लाहुम्मा आमीन। और बस दुआ करते रहिएगा। वैसे हम लोग जो है वो दुआएं वगैरह कर ही रहे हैं और रोज़ पढ़ाई होती है, रोज़ कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं और हर जुमेरात को जो है वो हम जो है वो बख्श देते हैं। बस यही दुआ है कि अपने हम बच्चे जो हैं अब्बू के लिए जो है वो सबका जारिया बने, और फिर इसी तरह हम अपने भी औलादों को चाहेंगे कि वो भी हमारे लिए ऐसे ही जो है ना, हमारी औलादें हमारे लिए सबका जारिया बने। तो बस इंशाल्लाह ऐसे ही काम जो है वो करते रहेंगे। अभी मैं जुम्मा मुबारक आपको सबसे पहले तो, और जो है वो मैं अभी बस जुम्मे की नमाज़ पढ़ के जो है वो अभी बैठी थी। ये मैं पहनी हुई थी, ये मैं लाई थी मक्का से ना, इसी तरह के मैंने स्कार्फ लिए थे, 2-3 लिए थे। एक मैंने जो है अपनी सास को दिया, एक मैंने अपने लिए लिया, एक मेरी अम्मी को मैंने वो दिया जो मैंने उम्रे पर जो है वो पहना था। तो ये था, ये मैंने नमाज के लिए रखा हुआ है। जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं इसी से ही पढ़ती हूँ। और बस अब जो है वो रूटीन स्टार्ट है। अभी जो है मैं कुरान पाक जो है वो पढ़ने के लिए बैठ रही थी, तो मैंने कहा इंशाल्लाह पहले जो है आप लोगों से बात कर लूँ और रूटीन की तरफ आ जाएं। और ये है मेरे बेटे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है। और नमाज पढ़ी थी आपने? जी नमाज पढ़ी थी, गुड। चलें जी, बैक टू रूटीन है। और खाना मांग रहे हैं, खाना देते हैं। मम्मा यार अभी क्यों? नहीं, पहले खाना खाएंगे बाद में। भाई अभी नया टाइम नहीं है। ये मेरे बच्चे लेटे में अंधेरा करके नमाज पढ़ के आ चुके हैं और अब लेट के टीवी देख रहे हैं। एग्ज़ाम्स इनके ख़त्म हो चुके हैं और अब मज़े से हैं। कल लास्ट पेपर था इनका, और जो है ये कल लास्ट पेपर था इनका, और जो है वो बहुत अब रिलैक्स हुए हुए हैं और बहुत मज़े से हैं। अब जो है तो बस जो है वो अब कुरान शरीफ पढ़ूंगी और ये उतार के और जो है वो दुपट्टा पहन के। तो जी भाई ये दुपट्टा पहन लिया है और ये सूट जो था वो मेरा सफ़ायर का है, इस पे ये बना हुआ है और सिलावा बहुत ज़बरदस्त था। टेलर ने जो है ना बहुत ज़बरदस्त सिया था। ये पिछले साल का सूट है, अभी का नहीं है। तो हम मैंने कहा अब वैसे जो है वो लॉन के सूट का मज़ा जो है ना 1 साल के बाद आता है, और वैसे तो ये एक ही दफ़ा धुला है, लेकिन जो है ना वो लाइट हो जाता है धुलने के बाद। लेकिन ये ख़राबी ये है कि इसमें कि देखिए सफ़ायर का सूट है, इसमें से सारे जो है ना दुपट्टे में से धागे निकल रहे हैं। तो बस जो है वो अब बिरयानी बनाई थी कल भाई ने जो है, तो वो बची हुई थी। तो मैंने कहा चलें जी दोपहर में आज जुम्मे का दिन है तो वो चावल तो मस्ट होते हैं, तो वो अब इनको जो है वो खाने को देते हैं। खाना खाने के बाद अभी मैं इन लोगों को खाने को दूंगी, मैं जाऊंगी कुरान शरीफ पढ़ने के लिए और फिर इंशाल्लाह आपसे जो है ना थोड़ी देर बाद मिलते हैं। जब तक ये मैं कुरान शरीफ जो है वो मक्के से लिया था माशाल्लाह, अब मैं इसी में आजकल तो मैं इसी में ही कुरान पाक पढ़ रही हूँ।
अल्लाह पाक हम सब को तौफीक दे कुरान पाक पढ़ने की, इसको समझने की, समझ कर पढ़ने की। बहुत प्यारा है मेरा ये माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो जी मैंने आपको बताया था दोपहर की रूटीन, तो खाना खाने के बाद जो है वो मैं चली गई थी अपने नेबर में, वहाँ पे ख़त्म कादरिया था, तो वहाँ पे 1 घंटे का, और वहाँ से फिर मैं ख़त्म कादरिया पढ़ के दुआएं वगैरह करके माशाल्लाह से, और फिर उसके बाद आंटी ने बहुत अच्छे छोले बनाए थे, दही बड़े बनाए थे, वो सब खा के अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बहुत अच्छा था। और सेवइयों का मीठा भी जो उन्होंने बनाया था वो भी बहुत अच्छा था। वो खाकर और फिर मैं अभी आई घर पर, और घर पर बस आके अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ूंगी और चाय बनाऊंगी अपने लिए। फिर चाय बना के अजी बोले मैं नानू के घर चले जाऊँ। क्यों? वो अभी तो वो खेल रहे थे, आप उससे वो दिखाओ अपना क्या लेकर आए थे कल। कल ही अपने मामा के साथ जाके सिलाई स्लाइम लेकर आए, किले, ये किले लेकर आए थे। बस जो बोल दें वो मामा तो पूरी करते हैं, फरमाइश पूरी है बनाए थे, स्टार्स बनाए थे, वो कहाँ गए? वो उसका ना मिल गया था। क्यों? क्योंकि शुगर था। चलो तो आप सारा निकाल रहे हैं ना, बहुत सारा, ये पूरा खराब हो जाएगा एक ही दफा में। चलो स्टार्स बनाए तो फिर मुझे दिखाइएगा, सही है? सही है। और आप क्या कह रहे हैं? आपकी तो ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है। ये लोग तो रात में गेम खेल रहे हैं। नहीं गेम नहीं खेल रहा है, और वो पढ़ेंगे भी है, ऐसा थोड़ी है। तो उनके अभी तो पेपर्स खत्म हुए हैं, अभी भी तो देखे ना भाई की पेपर्स खत्म हुए ना अभी, है ना? तो ये भाई का रिलैक्स का टाइम है ना। तो स्कूल में आना ट्यूशन। हाँ मंडे को स्कूल भी तो जाना है आपको जी। स्कूल में नहीं आ रहा, ट्यूशन क्यों नहीं आ रहा? अभी स्कूल जाएंगे ना, मंडे को है क्लासेस, है ओरिएंटेशन की क्लास है। और वक्त तो वो राइटिंग की कराती है, कुछ कराती नहीं है। अभी अच्छा मैं उनको बोल दूंगी कि वो भी करा देंगी, वो मैथ्स भी तो कराती हैं। मैथ्स कराती है ना, कराएंगी, अभी करा देंगी। अभी तो आपका वो ऑफ चल रहा है ना, तो इसलिए बस जो हो रहा है वो नॉर्मल चल रहा है काम वगैरह। अच्छा मैं बोल दूंगी, सही है। अच्छा चलो 5 मिनट के लिए चले, फिर उसके बाद ट्यूशन, ठीक है? ओके चलो ठीक है, जाओ ये कब्बे को भगा के जाओ, ये आगे बढ़िया। ये चलें जी, अब इंशाल्लाह नमाज पढ़ के और फिर आपसे जो है वो मुलाकात करती हूँ जी। नमाज भी पढ़ ली है और चाय भी बन गई है, शाम का टाइम हो रहा है, और चाय एंजॉय करते हैं यहाँ अपनी बालकनी में खड़े होकर। और काफ़ी टाइम के बाद खड़ी हुई हूँ मैं अपनी बालकनी में, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा चले चाय पीती हूँ यहाँ पर, शाम को दिखाती हूँ आपको भी। यहाँ बिल्डिंग बन रही है, देखिए कितनी बड़ी सी बिल्डिंग अभी बनना स्टार्ट हुई है, देखिए कब बनती है। अभी हमारे बराबर में बिल्डिंग बनी है, बहुत अच्छी बनी है, और अभी तक तो फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। देखिए खैर मुझे भी यहाँ पर जो है वो बड़ी अच्छी हवा आती है, हमारे घर पर भी। अभी तो लाइट गई नहीं है, वैसे दिन में अगर लाइट गई थी परसों, तो हमने जो है वो यहाँ से ये दरवाज़ा वगैरह खोल दिया, तो रोशनी बहुत अच्छी आती है घर में ना। और फ्रंट के घरों का और ऊंचे घरों की बात अलग होती है, वहाँ पर जो है ना ये है कि रोशनी वगैरह अच्छी आती है, हवा भी अच्छी आती है, और नज़र भी आ जाता है, बोर नहीं होते। किसी को देखना है, कुछ करना है, यहाँ से झाँक लिया, बारिश हो रही है यहाँ से देख लिया, या फिर जो है वो मौसम अच्छा है तो आके खड़े हो गए अपनी बालकनी में। तो अभी बारिश हुई थी, तो रात के टाइम हुई थी, तो मैंने यहीं से जो है वो देखा था, नीचे करके नहीं गई थी। तो बस यही है, अभी मैं चाय जो है वो अपनी एंजॉय करूँ। अब उसके बाद जो है वो मरहला आ जाएगा खाने का, रात के खाने का। तो अरे भाई क्या बनाओ, रोज़ का मसला, क्या पकाओ क्या करो।
तो बस जो है वो अभी सोचते हैं क्या बनाना है, बच्चों से पूछती हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। चले जी, फिर बनाएंगे तो फिर मिलेंगे, अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे, अपनी चाय एंजॉय करते हैं। आप लोग भी पियेंगे? आ जाए मेरे साथ चाय पीने के लिए। चाय फिनिश हो चुकी है और अब हम जाते हैं पकाने खाना और देखते हैं क्या बनाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, आलू बनाऊं, आलू की कतलियाँ बनाऊं, आलू अंडे बनाऊं, सालन बनाऊं या कीमा बनाऊं या गोश्त बनाऊं। जो जल्दी बन जाएगा ना फटफट वो बना लेते हैं, क्योंकि जो है वो वैसे तो मैं दिन में ही बना लिया करती थी, आज टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं चली गई थी पढ़ने के लिए। आपको बताया था ख़त्म कादरिया में, वहाँ से आई शाम हो गई, बस चाय वाय पिए मैंने। और जुम्मे का दिन भी था तो इतना शॉर्ट लगता है नमाज वगैरह, ये वो टाइम ही नहीं मिला। खैर अब जो है वो जाके पकाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाए, तो देखते हैं। जो बनाऊंगी फिर मैं दिखाऊंगी, आपको बता दूंगी। बाकी उस टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। और अभी तो 15 दिन हुए हैं मेरे अब्बू की डेथ को, तो अब प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा और दुआ मग़फ़िरत करते रहिएगा। और जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। और अभी मैं ही पढ़ रही थी, मोबाइल मेरे हाथ में था तो मैं पढ़ रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहा करें। इस्तिग़फ़ार जो है वो गम, गुस्सा, मुसीबतें, हर चीज़ को टालता है, तो इंशाल्लाह मेरे भी गमों को दूर करेगा इस्तिग़फ़ार। मैं इस्तिग़फ़ार की कसरत करती हूँ अभी, और जो है वो साथ साथ जो है वो खाना भी बनाते हैं। और जुम्मे का दिन है, जितना दुरूद शरीफ पढ़ें उतना अच्छा है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ के भेजें और दुआओं में याद रखें हमें भी, हम भी आपको याद रखेंगे। और तो बस लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो मेरी आप तक पहुंच सकें। और लाइक करिएगा प्लीज़, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और जो है वो मेरी वीडियोस पसंद भी करते हैं, तो देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, कनेक्शन बरकरार रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जी अब खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, अब खाना खा रहे हैं। अभी मैंने बनाया था अंडा घोटाला और जो है वो बहुत मज़े का बना, पराठे के साथ बहुत ही आला बना। तो बच्चों के भी रिव्यू बताती हूँ भाई वो कैसे बने थे, बता दो भाई, बताना। अच्छे बने थे बनाए जी, आप बताएं। मुझे पराठे ज़्यादा अच्छे लगे। हमने भी खाया था अंडा घोटाला, अच्छा था भाई, बहुत अच्छा लगा। अब मैं भी जो है वो खा रही हूँ खाना, और इसके साथ ही जो है यहाँ पे आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। और अगर अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग और आज की रूटीन, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं का, आपकी मोटिवेशन का मुझे इंतज़ार रहेगा। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना आज में किले से अपने स्टार बनाए। माशाल्लाह। ये ना मैंने बनाया है, बड़ा सबसे छोटा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, छोटा छोटा छोटा। और ये मम्मा ने ना ग्रीन टी है ना, ग्रीन टी बनाई है।